और आ सुनाइए। गए। हाँ जी, हाँ जी। आज मतलब आज सुबह ही आया। जो हमारा शिविर चला था। शिविर 9 दिन का, 10 दिन का ध्यान का था। तो वो सब करा हाँ। क्या है। और मस्त एंजॉय किया। अच्छा रहा। बहुत जो मस्त रहा मतलब। बताते हैं, कुछ अनुभव शेयर करते हैं। तो आपको भी गदगद बिल्कुल हो बिल्कुल। जाओगे। ठीक। तो ये है ना, थोड़ा सा है ना, मैं थोड़ा पीछे से शेयर स्टार्ट करता हूँ थोड़ा। मतलब मैं नेपाल से मतलब काठमांडू से आकर फिर क्या क्या हुआ वहां से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, तो ये लिंक लगेगा ऐसा। टिम्बर गीता बता रही है तो थोड़ा थोड़ा लिंक लगा के काम करते, ठीक है। तो आज के चर्चा सत्र का सेशन का हमारा ये है कि ध्यान के गहराई के अनुभव, ये कैसे होते हैं, क्या आते हैं, क्या क्या अनुभव होते हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो देखेंगे। चलो, ठीक। स्टार्ट करते हैं नेपाल से। तो वहां से जब हम आ रहे थे ना, काठमांडू से आगे भैया जी ने छोड़ दिया एयरपोर्ट पे, निकले हम वहां से आए। पहला इंसिडेंट ये हुआ। दिल्ली में है ना हमारी जो मैं जैसे ही नेपाल पे हम चेक इन कर रहे थे ना, वहां पे जब बैगेज रहता है ना, तो पता नहीं एक थॉट आया मेरे को। तो शुभांगी को बोला, मैं जो डायरी हमेशा लिखता हूँ ना, तो शुभांगी बोला वो लगेज बैग में मत रख, हैंड बैग में रख, जो एयरक्राफ्ट में लेके जाती है उसमें रखना। तो बोले भैया क्यों, उसमें सेफ है। मैं बोला रख ना, तू बोल रहा हो तो कर ले। तो बोले हाँ, उसने निकाल दिया, रख लिया। आए वहां से दिल्ली एयरपोर्ट में रुका। उतरा दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो देखा सब सामान आया, और जो लगेज बैग थी जिसमें वो था ना, वो आया ही नहीं। तो फिर तो भैया मैंने उसको पूछा कि शुभांगी वो बेल्ट पे बैग नहीं दिख रहा। तो फिर बोला क्या हाल है। बोले कुछ नहीं, राह देखते हैं। मैं बोला क्या था। बोले असली खजाना था डायरी वाला, तो तुमने निकाल लिया, बाकी तो कपड़े थे, मिले तो ठीक, नहीं तो ठीक। मैं बोला ठीक है, चलेगा। बोला चलो वेट करते हैं। फिर वो स्टाफ रहते वहां के, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया। वहां पे लिटरली लोग है ना, बैग के लिए नहीं मिलता है करके ऐसे तड़तड़ तड़तड़ करते रहते। हम दोनों मस्त शांत में बैठ गए उधर। मैं बोला शुभांगी आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा में मिला तो ठीक, नहीं तो उसकी मर्जी, निकल लेंगे। एकदम रिलैक्स में बैठ गए। उन्होंने पूछा वो कार्ड वगैरह, टिकट नंबर वगैरह, वो सब देके मिल गया। वहां पे लगा, दोनों ने ऑब्जर्व किया, ये था हमारा धैर्य। ये तो बैग खोने के बाद में कपड़े के ये हमारा ऐसा था, भैया दुनिया लेके जा, कुछ नहीं जा रहा, बैठ रहे हम। ये हो गया। ठीक है, इधर आया। ये पहला वाला पूरे लाइन से बना था वो। अनुभव की लड़ है अभी तो मेरे पास। आया फिर इधर इंडिया में, आया घर में आया। ठीक है। आए तो प्लान किया, मतलब भाई दूज का वगैरह हो गया, प्लान किया कि हमको जाना है देव दर्शन के लिए। तो हमारे यहाँ पे सेवा ली हुई है, ताजुद्दीन बाबा है। वो जो मतलब दरगाह है वहां पे, हमारे मतलब मेरे फादर के फादर ने सेवा ली हुई थी, तो वहां पे जाके दर्शन करके आना पड़ता है। तो दरगाह पे गए, दर्शन वगैरह करके आए। उस समय एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसे मान्यता नहीं मानता हूँ, फिर भी मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं लिटरली नॉर्मल जाके पूजा करके चादर चढ़ा के वगैरह वगैरह पूरा प्रॉपर करके आए हम लोग। ठीक है। एक क्षण भी ऐसे उठा नहीं कि क्यों करना है, नहीं करना है ना राजेश, ये तो सिखाया नहीं ना, ये तो सब चल रहा है ना, फिर भी नहीं, एकदम नॉर्मल आ गया। आ गए, घर पे आ गए, पूजा पाठ, उधर धैर्य दिखा एकदम, इधर नॉर्मल लाइफ लोगों से बिल्कुल अपना चल रहा है। उधर से आने के बाद में एक दिन क्या इंसिडेंट हुआ ना, मेरी मौसी है जो अभी यहाँ पे है, उनका फोन आया था। उनके घर से फोन आया कि उनकी तबीयत खराब है। तो मैं बोला चलो जाके देखते हैं, मिल के आते हैं। फिर मैं गया तो उन्होंने बोला कि उनको पहले से थोड़ा तकलीफ वगैरह था, तो पैर वगैरह का दर्द हो रहा है। तो मैं शाम में जब गया ना, तब जाते समय ही जब निकल रहा था ना, तो मेरे सिस्टर ने बोला उधर जाना। दूसरी जो सिस्टर है शुभांगी, नहीं दीपिका, जो टिम्बर गीता को नहीं मानते ये लोग, उन्होंने बोला, मैं बोला देख मैं उधर जाऊंगा भी नहीं, तो उनको कुछ है नहीं, उनका सिर्फ थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, वो अगर निकाल दिया, समझ आ गई, तो मैं बोला कंप्लीट है, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो वो मेरे सिस्टर ने सीधा बोला अरे जा मिल के आ, उधर ज्यादा जाके ज्ञान मत झाड़ना। मैं बोला हाँ ठीक है। शुभांगी बोला कैसा है, तो बोले टिब्बर गीता लेके जाओ, टिब्बर गीता ज्ञान का सागर ही झाड़ के आ जाओ। मैं बोला हाँ चलो। टिब्बर गीता उठाया, गया उनके घर में, टिम्बर गीता रखा, बैठा, उनको पूछा क्या तकलीफ हो रही, बोले पैर ये वगैरह हो रहे। तो मैं जस्ट अपना नॉर्मल इससे उनके पैर वगैरह दबाया।
तो फिर बातें किया, उनको बताया टिम्बर गीता क्या है, मैं कैसे पहुंचा टिम्बर गीता तक, माधव प्रभु जी क्या है, कैसा होता है, काम कैसा करता है, ऊर्जा कैसे रहते है, ये सब सब बातें बताया। तो ओके, उनको फिर लगभग 2 घंटे तक समझाया उनको टिम्बर गीता, उनके ध्यान में आई ये सब चीज। दूसरे फिर मैं घर आ गया, तो तबीयत ठीक थी। दूसरे दिन और सुबह उन्होंने फोन किया, उनके घर से ही, उनके लड़के ने, कि भैया और तकलीफ लग रही है तो आओ। और गया मैं अपना डमरू को लेके, चलो भैया देखते क्या है। बोला माता जी क्या तकलीफ है? फिर वही पैर दर्द कर रहे हैं और कुछ तो भी लूज, बॉडी लूज वगैरह लग रहा है। बोला ऐसा, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ सोफे पे बैठे बातें करते करते पैर दबाया। तो मैं बोला ये टिम्बर गीता पढ़ी क्या आपने? अरे लो तो पढ़ो तो। उन्होंने 2 अध्याय पढ़े। 2 अध्याय पढ़ने के बाद में जब प्रस्तावना के बाद टिम्बर गीता आती है, टिम्बर गीता के बाद डायरेक्ट लिखा हुआ था युग युग तक चला के त्रेता युग त्रेता युग द्वापर युग, ऐसा जैसे 4 लाइन पढ़ी ना, वैसा उनको वो फील हुआ कि उनका बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो वो ऐसा एकदम थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रही थी। मैं एकदम शांत उनके पैर के पास एकदम शांत बैठा हुआ था, हिला भी नहीं डुला भी नहीं, सिर्फ उसको, उसके भाई को, मेरे भाई को बोला अरे ला तो वो मेरा डमरू ला ले तो, बैग दे दे। तो उसने बैग दिया, अपना डमरू निकाला, त्रिशूल निकाला, और बस अपना मंत्र लगा के डमरू वाले टिम्बर की वाह 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 किया। तो उनको थोड़ा सा है ना 10-15 मिनट तक तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो गया, और फिर वो सो गई। सो गई। वो जब मैं कर रहा था ना डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 मेरा चल रहा था ना, तो बस यही था, टिम्बर गीता देख लेना, ये ऐसा ऐसा है, देख लेना, ऐसा भाव से प्रार्थना करके कर रहा था। बाद में जब हो गया 20 मिनट्स, फिर वो मतलब ये करके बेहोश जैसे हो गई, फिर वो सो गई, लिटरली सो गई। फिर वो जब सो गई, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया 15-20 मिनट के बाद में। मैं बोला मोबाइल बजा था, मैं बोला जरा देखो तो मोबाइल, में बोला अरे मोबाइल दे तो मेरा। मोबाइल देखा तो भैया जी का मिस कॉल था। फिर मैंने वहीं से कॉल किया, मतलब भैया जी आपका कॉल था, मैं थोड़ा सा इधर ये था। अरे अरे नहीं नहीं, मैं तेरे को नहीं लगा रहा था, मैं दूसरे मतलब गोविंदा ये उनके भाई है उनको लगा रहा था, तेरे को लग गया। तो बोला अच्छा कनेक्ट हो ही गया क्या? मैं बोले बोले क्यों रे? मैं बोला इधर ये ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो फिर मैंने बताया, तो बोले हाँ हाँ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ही चल रहा है, चलने दे तेरा। कुछ भी नहीं बताया, ये कर वो कर ऐसा कर वैसा कर, बस इतना बताया। और बोला अगर वो बात समझ जाए ना, तो मैंने भैया, तो बोले उनका कुछ नहीं, थोड़ा सम क्वेश्चंस माइंड में बैठा हुआ है, वो निकल जाएगा, समझ गए ना? तो बोले कुछ नहीं है। तो बोला हाँ जी भैया जी ठीक है। फिर वो हो गया उधर से आए। तो फिर वो फिर है ना, फिर मैं था 2-3 घंटे उधर था। फिर वो उठे सोए, फिर मैं घर पे आ गया, एकदम नॉर्मल रिलैक्स, कुछ भी नहीं, सभी रिलैक्स हो गया। बोले चलो, वो एक दिखाया, ये एक दिखाया। नेक्स्ट क्या हुआ ना, उनके घर में 2 दिन बाद खाने को बुलाया था। तो हम गए, शाम में गए, मैं हमेशा डमरू की बात कैरी करता हूँ, उनके घर में भी गया तो डमरू की बैग कैरी किया था। खाना वाना खाया, और क्या होता, मैं हंसी मजाक करते करते है ना आ गया, घर पे आ गया। तो डमरू की बैग तो मेरी उधर भूल गई ना। तो आ गया, मैं हमेशा है ना रूम में आके है ना अपना बेडरूम में बैठ के है ना ये अपने बुक्स का काम कर रहा हूँ ना, टिम्बर गीता के पूरे बुक्स के काम करते रहता हूँ। निकाला पूरे बुक्स, अपना काम कर रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हवा का झोंका आया कि मैं वहां पे नहीं बैठा, लिटरली वो सब पेजेस लेके हॉल में जाके बैठा। जबकि हॉल में टीवी चालू रहता है, फिर भी उधर जाके बैठा। उधर जाके बैठा, अपने करेक्शन चेक कर रहा हूँ। टीवी पे सीरियल चल रही थी हनुमान जी की, वेरी गुड। हनुमान जी का और चक्रासुर का वध चल रहा था, तो वेरी गुड। और उनका वध में क्या चल रहा था इंसिडेंट पता है? हनुमान जी बहुत सारे लकड़ी लाके गांव वालों को दे रहे थे और बोल रहे थे अरे डमरू बजाओ रे, डमरू बजाओ रे, डमरू से ये भागेगा। अरे मेरे को क्लिक हुआ, अरे बोला टिम्बर गीता मेरा डमरू तो उधर छूटा है। मेरे भाई को फोन किया, भैया डमरू ला ले मेरा उधर छूट गया। भाई तेरी, मतलब प्रकृति ने भी उधर भी दिखाया कि हाँ मैं बेहोशी में, मेरा हमेशा साथ में रहता है तो होश में आ जाना था ना। तो प्रकृति ने हाँ ठीक है, वैसा नहीं तो ऐसा, नहीं तो कभी मैं हॉल में नहीं बैठता, उस दिन बैठा। बोला ये सीन दिखा के मेरे को डमरू ला के दे दिया, डमरू की बैग आगे हाथ में, बोला चलो हो गया। फिर नेक्स्ट दिन मेरे को मेरी सिस्टर है ना बोल रही थी भैया एक बैंक का एक काम है, लेकिन वो मना कर रहे होगा ही नहीं। तो मैं बोला क्यों नहीं होगा, कुछ है क्या? नहीं नहीं हो सकता है, बट वो बोल रहे कि नहीं आपका वो मैच्योरिटी का एक था, पैसा निकालने का था, बट बोला होगा नहीं। तो बोला अगर रूल के हिसाब से होगा तो होना ही चाहिए। तो बोले, मैं बोला हो जाएगा देखते हैं हम। तो फिर हम तो सो गए डिस्कशन करके, मैं बोला कल चलेंगे बैंक में। मैं सुबह उठा ध्यान कर रहा था, तो
पता नहीं झोंका आया कि वो बैंक के पैसे कैसे निकालने का वो आइडिया आ गया। फिर मैं बोला ये रीजन दे कि ये ऐसे ऐसे एप्लीकेशन करके कराया तो हो जाएगा, ठीक। बोला चलो, गए बैंक में, ये एप्लीकेशन दिया, ऐसा ऐसा है। तो बोला क्यों क्यों करना है? मैं बोला देखो ऐसा ऐसा है, इसलिए ये ऐसे ऐसे करके हम अभी विड्रॉ कर रहे हैं। तो बोला हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिटरली जो उसको 2 दिन पहले मना किया था वही आदमी बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। गए काउंटर पे गए और बोले हाँ वो 4 नंबर पे जाओ, वो काउंटर उनकी साइन ले लो। बोले वो काउंटर पे फॉर्म लेके गया ना, वो आदमी उसको पूछता है फोन करके, भैया ये फॉर्म भेजा है, इसका क्या करना है? तो उसने बोला है वो चेक करके साइन करना है। तो मैं हंसा। तो वो बोला नहीं नहीं, मैं नया ज्वाइन हुआ हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है ये प्रोसेस क्या है, मैं सिर्फ अभी साइन कर दूंगा, बाकी वो कर देगा। तो बोला ठीक है। लिटरली हाफ एन आवर में उसको जो पैसे मिलने वाले थे विड्रॉ करके अकाउंट में आ गया, खत्म। तो ये सब जब ये सब चीजें हो रही थी ना, तो मेरे को इतना मतलब कि अद्भुत लग रहा था ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, इशारों से हो रही है, प्रकृति साथ में, प्रकृति बता रहा है, इस प्रकार से चल रहा था। बोला यार ये जबरदस्त चीज है। और ऑटो फ्लो में यार, सहज में, मैं मतलब ऐसा जबरदस्ती से ये पूछ वो कुछ ऐसा नहीं करता था, ऑटो फ्लो में चल रहा है। वहां पे ठीक था, बैंक का हो गया। फिर क्या हुआ था, हमने मौन मंदिर के शिविर के लिए 10 दिन का, जब उधर थे ना काठमांडू में, तब ये शिविर का हमने कर लिए थे कि 10 दिन मौन के लिए जाएंगे, क्योंकि भैया जी हमें बोलते थे राजेश तुम्हारा सब ठीक है, थोड़ा सा ध्यान की कमी है, अगर ध्यान कर लोगे तो हो जाएगा, जो कुछ कमी है वो भी निकल जाएगी। तो शुभांगी ने वहां पे कर दिया था अप्लीकेशन, बट अभी तक के हम दोनों का आया नहीं था। फिर यहाँ पे मैंने 2 दिन हो गया, मतलब लिटरली 7 4 5 दिन पहले आ जाता है उनका नोटिफिकेशन कि भैया आ जाओ करके, आया ही नहीं। मैंने व्हाट्सएप पे उनको फॉलो अप लिया, तो बोला कि भैया फुल हो गए, आता ही नहीं। तो मैं बोला टिम्बर की तरह, ठीक है देखो आपकी मर्जी, बुलाना है बुलाओ, नहीं तो फिर ध्यान तो फिर अभी करा ही देंगे। उसका नेक्स्ट डे में एक आदमी का फोन आया उधर से ही कि शुभांगी को, अरे वो आपने फॉर्म भरा था तो एक सीट वैकेंट है, तो आप आओगे क्या? उसने बोला सर हमने 2 फॉर्म भरे हैं, मेरा भी है और मेरा भाई भी है, तो उसका भी आप देखिए, हम दोनों आ जाएंगे। उन्होंने देखा, लिटरली 1 2 3 घंटे में आ गया उनका मेल कि आपका ये वैकेंट है, आप आ जाओ। क्या चले, फिर हम डमरू उठा के बुला ही लिया है, जंगल चिरने को बोल ही दिया है। जंगल चिरना इन द सेंस मौन में जाना, क्योंकि भैया का ये डायलॉग था, जब वो मेरे को समझा रहे थे ना, भैया समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो जोर से चिल्ला के पेन रख के बोले थे जा फिर अभी तेरे को तो जंगल चिरना पड़ेगा। फिर हम तीनों भी शांत हो गए थे। फिर वो बोले, भैया जी बोले जंगल चिरना पड़ेगा, तेरे को मौन में भेजने को बोल रही तो देखते हैं। तो हम जब काठमांडू में थे ना, तो भैया ने उधर ही ट्राई किया था कि कोई आश्रम में जाओ, एक 6 7 दिन अच्छे से मौन करो तो तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। बट वो उधर मैनेज नहीं हुआ। तो वो जंगल चीरना पड़ेगा ना तेरे को, वो इधर चिर गया। जंगल चीरना मतलब मौन में जाना, साधना के लिए सबसे अलग जाना, संसार से हटके जाना। यहाँ पे हो गया वो पूरा। गए वहां पे, मस्त रहता है। लिटरली सुबह से शेड्यूल अच्छा रहता है, मतलब 4 बजे उठ के 4:30 से 4:30, 4:30 से 6:30 ध्यान, फिर नाश्ता पानी स्नान वगैरह करके और ध्यान, तो लगभग डेली के शेड्यूल में 9 से 10 घंटे हम ध्यान ही करते, बाकी कुछ नहीं करते। और शाम में उनका गोयंका जी है विपसना वाले, उनका प्रवचन वगैरह रहता है। बट अच्छा, मतलब बहुत अच्छा शेड्यूल है उनका, ठीक है। मेरे जो अनुभव है इस प्रकार से, पहले दिन गया तो ठीक है, ऐसे नॉर्मल था। दूसरे दिन तीसरे दिन से मेरे को पता नहीं भीतर से है ना, ये जो भैया जी ने ये जो सब सब कुछ ऐसा बताया हुआ था ना, वो सब चीजें याद आ रही थी, याद आ रही थी। और मैं उनको पता नहीं दिल से, जैसे मतलब भैया वो बहुत सारा सिखाया, ये सिखाया, थैंक यू, तो थैंक यू वाला भाव निकल रहा था, थैंक यू भैया जी, थैंक यू तिम्बर था। 3 दिन रोया, और लिटरली रो के ना रात में रोते समय बहुत सिखाया, ये ज्ञान वो ज्ञान ऐसा करके सो जाता था। ठीक है, चौथे दिन सुबह उठा, गए सुबह ध्यान किया, और वहां पे ना एक मौन मंदिर करके एक थोड़ा सा प्रकृति वाला एरिया है, वो दोनों तरफ ऐसा पूरा जंगल जंगल जैसा, बीच में से रास्ता, और मौन वहां पे एक शेड जैसा है, अंदर जाते हैं ध्यान के लिए, ध्यान का क्षेत्र अलग से उनका वहां पे, सब प्रकृति के साथ। मतलब मैं ऐसे टहल रहा था, तो एक भीतर से है ना भाव उठा कि कुछ भी तो नहीं है ना, कुछ भी है ही नहीं। तो बोला कुछ भी नहीं है, ये क्या ऐसा क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, ये दुनिया जब चल रही है ना, कुछ भी नहीं है।
सब चल रहा है, सब हो रहा है, ऐसा 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 सब चल रहा है, हो रहा है, नौटंकी चल रही है, ऐसा वगैरह, ऐसा 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 कुछ भाव उठ रहे थे। तो मैं फिर बट वो क्लियर नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ पा रहा था। ठीक है। फिर और नेक्स्ट दिन सुबह क्या हुआ ना, जैसे ही जब टहल रहा था ना, ऐसी ज्ञान की बातें है ना अंदर से आ रही है भैया, अंदर से फूट रही है। तो कैसे है ना राजेश, अच्छा एक अंदर से आवाज आता है, हाँ, राजेश, ठीक है, ये बात आई तो क्या होगा, ये बात रही तो ज्ञानी क्या बात करेगा, ये बात हुई तो क्या होगा, एक भीतर से भाव उठता था। तो ऐसे भाव उठ रहा था। एक राजेश, ज्ञानी आदमी क्या करेगा, अगर एक आदमी चींटी के ऊपर पैर रख के ऐसा खड़ा हुआ है और वो बोल रहा है, अगर बता तू भगवान होगा तो ये चींटी मरेंगी या जिंदा रहेंगी, तो ज्ञानी का क्या उत्तर रहेगा। तो मैं बोला यार ये भीतर से आवाज आ रही। तो मैं पहले तो थोड़ा सा मतलब अचंभा लगा ना, ये नया नया क्या हो रहा, भीतर से आवाज आ रही। तो मैं शांत हो गया। मैं बोला मुझे पता नहीं, आप बताओ। तो बोले ज्ञानी का उत्तर ये रहना चाहिए कि वो आदमी को ये बोलेगा वो, कि अगर तू बहुत अच्छा आदमी है, तू धर्मवान है, तू बहुत सारा पुण्यवान है, तो वो चींटी जिंदा रहेंगी, और नहीं तो तू अधर्मी है, नाश करने वाली है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो वो तू चींटी को मार देगा। तो वो बोले हाँ। तो बोले ऐसा बोल के क्या होगा, क्या समझा तेरे को। तो वो बोला उसका अहंकार पुष्ट हो रहा है, उसका अहंकार पुष्ट हो करके बोला उसने, ज्ञानी ने वो चींटी की जान बचा दी, उसका अहंकार पुष्ट होगा, वो बाद में फूंक देगा। क्योंकि वो ज्ञानी ने बोला रहता हाँ भगवान है तो बचाएगा, भगवान है तो ये करेगा, तो उसने मार दिया रहता और बोला रहता कहा भगवान ने बचाया। तो बोले ज्ञानी है ना ऐसा उत्तर देता है। समझा तेरे को। हाँ। फिर नेक्स्ट आया कि आप राजेश मतलब कोई चीज अच्छी रहती है, कोई चीज बुरी रहती है। तो मैं बोला ये पत्ता मतलब भाव आया कि नहीं, मैंने जैसा कि टिम्बर गीता का ज्ञान है, कोई भी चीज अच्छी नहीं रहती, कोई भी चीज बुरी नहीं रहती। तो अच्छा, तो फिर बता, तेरे को क्वेश्चन पूछेगा कोई कि नॉनवेज खाना अच्छा है या बुरा है, तो क्या बोलेगा। मैं बोलूंगा भैया खाने वाले का जो खाने वाला है उसी को भी वही चला रहा है, जो जो काटने वाला है उसी को भी वही चला रहा है। अगर खाना ही नहीं होता तो प्रकृति ये बनाती ही क्यों सिस्टम, और उसमें अच्छा या बुरा आया ही कहाँ, अगर समझ के हिसाब से देखो तो कुछ है ही ना, क्योंकि प्रकृति में और अच्छा और बुरा कुछ रहता ही नहीं है, डिपेंड करता है कि वो दशा किस पे है, किस हिसाब पे है। जैसे कोई अगर दारू पी रहा है तो दारू पीने वाले को तो वो नशा कर रहा है उसको अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी बीवी को बुरा लगेगा, क्योंकि वो तो उस हिसाब से सोच रही है, वो उस हिसाब से सोच रही है। प्रकृति के एग्जाम्पल उसने इमीडिएट दिया, यही है। देख, जैसे बारिश, किसी ने नया घर का स्लैब डाला तो वो बोलेगा भैया आज बारिश मत आ, बारिश आएगी तो मेरा स्लैब लीक करेगा, मेरा प्रॉब्लम जाएगा। किसी ने आज ही बीज बोए तो वो बोलेगा आज अच्छी बारिश आ जा, आज अच्छी बारिश आएगी तो मेरा फसल अच्छा उगेगा। तो बोले राजेश यहाँ पे देखो, सेम सिचुएशन में वो हर एक व्यक्ति की दशा अवस्था समय पे निर्भर करता है कि क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सेम सिचुएशन एक के लिए अच्छी है, एक के लिए बुरी है। और तेरी, ये ऐसे ना ये भीतर से आ रहा है। तो राजेश, अच्छा मुझे बता, सत्संग में ये लोग कपड़े पहनते हैं तो क्या तेरे को क्या लगता है कपड़ों का क्या होगा, कोई हरा कपड़ा पहनता है, कोई ये पहनता है, कोई पहनता है, ये वाला तो मुझे पता था ना। मैं बोला कपड़े वपड़े तो आप देखते नहीं ना, आप तो भाव देखते हो ना। तो बोले हाँ, तुम्हारे कपड़ों का देख के मेरे को क्या करना है रे, तेरे हरे और सफेद वाले को नहीं देखूंगी ये नहीं ना, मैं तो भाव देखती हूँ ना। मैं तो नागा साधु तो नंगा रहता है उसको भी देख लेती हूँ ना। वो तेरी, फिर ये जब कपड़ों का चल रहा था ना, फिर एक आया भाव कि हाँ राजेश, ये लड़की लोग कम कपड़े पहनते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि कम कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो तेरे को क्या लगता है। सट करके दिमाग कहाँ फेंक जाना, वापस नागा साधु पे भेजा। तो आंसर ऐसे भीतर से आ रहे थे। हाँ देख, उधर जा, नागा साधु लोग मतलब पूरे नेकेड रहते हैं, उधर जा वो जैन समाज वाले पूरे नेकेड रहते हैं। उनकी सभ्यता उनकी मान्यता वैसी है इसलिए वो वैसा पालते हैं। इनकी सभ्यता अपनी सभ्यता ऐसे है कि संसार में रह रहे तो कपड़े पहन के रहे इसलिए हम मान रहे। इसमें अच्छा या बुरा का कुछ है ही नहीं, धरती पे अच्छा या बुरा कुछ होता ही नहीं, समझ का है। ओ माय गॉड, जो उस दिन है ना मैं हिल गया पूरा। हाँ,
इस दिन पूरा 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 हिल गया। ठीक। मैं बोला यार ये क्या चल रहा है, भीतर से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ज्ञानी का आंसर ऐसे चलेगा, ये भी आ रहा। वहां तक कि ठीक था। उसी दिन है ना शाम में मैं गया, वहां पे बैठा अपना ध्यान करने, तो वो 9 o'clock है ना, वो आचार्य को पूछते हैं किसी को कुछ पूछना है क्या। तो चौथे दिन की बात है, मैं गया था, उनके वो जो आचार्य बैठे थे ना, मैं गया, पता नहीं वो भीतर से ही भावा है, मैं उधर जाके बैठा। तो मैंने पूछा ये समाधि क्या होती है बताइए तो बोले समाधि, चित्त की एकाग्रता समाधि होती है। तो मैं भीतर से ये आया, अरे ये क्या बता रहा है। फिर मैं बोला अच्छा, और ये मतलब मैं मेरे भीतर है नहीं, ये वाइब्रेशंस फील होते हैं, ये मेरे को तरंग तरंग फील होता है, उसके आगे क्या। तो बोले उसके आगे ना वो 10वें दिन वो प्रवचन में बताएंगे ना गोयंका जी, वो वैसा देख लेना, ये होते रहता है, इस पे ध्यान मत दो, उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे रहता है। बोला अच्छा। तो मैं बोला निर्वाण की स्थिति कैसी रहती है, कब मिलेगी। तो उन्होंने क्या बोला पता है, कब मिलेगी क्या रहती है वो तो नहीं बताया। अरे उसको तो बहुत टाइम लगता है, बहुत पुण्य लगते हैं, तब वो स्थिति मिलती है। और बोले वो गौतम बुद्ध ने तो कितने कल्प वर्ष तक ये तपस्या की थी, तब तब उनको मिला। तो इस सन्न करके दिमाग में ऐसे भाव है ना, ये आचार्य बन के वहां पे बैठा हुआ है। राजेश, आंसर क्या होना चाहिए था कि ये ऐसा बोल के धारणा बिठा रहा है कि भैया 100 साल तेरा पुण्य भरेगा तब करेगा, अगले वाले को तो उधर ही धारणा बिठा के मार दिया इसने। ज्ञानी का आंसर क्या रहता, राजेश तू क्या देता। मैं तो बोलता, मैं टिम्बर गीता को बोला कि मैं तो बोलता हमारे लिए तो 15 मिनट का काम है, तड़प है तो आ जाए, कोई बैठ जाए समर्पण भाव से बैठ जाए, 15 मिनट में पहुंचा देंगे। तो बोले यही है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि बुद्ध को 100 साल में मिला था तो अगले वाले को भी 100 150 साल में मिलेगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी दशा क्या है, उसका किस हिसाब से वो कर सकता है, उसकी तड़प क्या है, उसके हिसाब से उसको प्रकृति मार्ग दिखाएगी। ओह माय गॉड, ये चला, ये ऐसे ही चलते 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 ज्ञान की बातें चलते रही। चला तो ये फिर है ना एक 9वां दिन था। नौवा, हाँ, उसके उसके पहले 9वें दिन के पहले, हाँ, ये जब ये चल रही थी ज्ञान के बातें ना, तब निकली टिम्बर गीता की बात, ठीक है। एक अंदर से भाव आया, राजेश टिम्बर गीता में कितने अध्याय है। तो मैं बोला खंड 4 है, अध्याय तो मुझे पता नहीं। तो बोले जाओ देखो। मैं वॉक कर रहा था, वहां से गया, बैग खोली, टिम्बर गीता थी, निकाला, मैं बोला 35 है। तो अंदर से भाव आया 35 क्यों है, वहां पे 36 चाहिए। मैं बोला 36 क्यों चाहिए। तो बोले भगवत गीता के अध्याय कितने हैं। तो मैं बोला 18। तो 18 अध्याय है, 18 मतलब क्या होता है समझा तुझे। तो बोला नहीं। 18 यानी 1 + 8 होता है 9। तो हमारे जो अध्याय है 35 नहीं 36 चाहिए, 3 + 6 होगा 9। तो मैं बोला अच्छा, ऐसा 9 ही क्यों चाहिए, फिर मैं पूछ रहा था ना उसे 9 ही क्यों चाहिए। तो उसने बोला अरे 9 तो तुझे पता नहीं, ये तो बताया गया है ना, अंक शास्त्र में तो लिखा गया है ना, 9 ग्रह रहते हैं, 9 देवियां रहती है, 9 नंबर क्या है, पूर्णता है ना। ओ माय गॉड, 9 मंथ लगते हैं ना गर्भ को पकने के लिए, 9 है ना संपूर्णता का, इसलिए 36 अध्याय चाहिए। मैं बोला हाँ ठीक है। अब मैं वो अध्याय कहाँ पे डालू। वो बोला हाँ डाल, खंड 4 में जा, न्याय वेद का छूटा हुआ है, न्याय वेद का रूप डाल दे उधर, खत्म कर। वो इतना शौक में गया, खोला, देखा अध्याय में मेरा वो सभी दिया, 5D का रूपांतरण न्याय वेद का छूटा हुआ था। मैं बोला थैंक यू टिम्बर गीता, मैं ये सब कर लूंगा। वो उसके इतने सारे करेक्शंस है ना, मेरे को वहां पे बताया, ये पेज पे जाके ये करेक्ट करो, यहाँ पे ये टाइटल छूटा हुआ है, ये यहाँ पे ये कलर पेज चाहिए, ये कलर पेज पे ये बैकग्राउंड चाहिए, ये मेरे को ये यहाँ पे चाहिए, वो यहाँ पे चाहिए, वो टिम्बर गीता ने पूरा 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 दे दिया, खत्म। फिर और एक विजन क्या आया ना, ये सब दे रहे थे, वो टिम्बर गीता का पूरा देने के बाद में वो एक विजन आया कि टिम्बर गीता जेल मतलब ध्यान में दिखा मुझे कि जेल में बंद है और अंदर पूरे सब टिम्बर गीता रखा हुआ है। तो फिर मेरे भीतर से भाव आया कि ये क्यों बंद है अंदर। तो बोले तेरे कारण। मैं बोला मैं, तो ये तूने रोक के रखा है। तो फिर मेरे को भीतर पता नहीं, उस दिन फिर और रोया कि ये भैया जी मेरे को दिन से बोल रहे थे कि भैया
वो बुक नहीं है रे, वो बुक नहीं है रे, वो ऊर्जा है रे, तू समझ रे, तू समझ रे। तो तेरे को प्रकृति समझनी नहीं देती, जब समझ में देगी तब समझ में आएगा। तो मैं बोला, ठीक है। तो वो चला, तो पूरे सारे करेक्शंस वगैरह साफ 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 सब बता दिए। अब आया 90वें दिन की बात। ये था मेरा असली वाला खजाना, जब 90वें दिन प्रकृति ने मेरे को दिखाया क्या। वापस वही बात चली, शाम की बात थी। स्नैक्स किया, 5 बजे निकल रहा है अपने गार्डन में, थोड़ा सा घूम के, फिर वो घंटी बजती है तो ध्यान को जाना पड़ता, गार्डन में ऐसा घूमने गया। तो मैं बोला पंचतत्व है ऐसे बोल रहे हैं, तो सब कुछ प्रकृति में। बोले हाँ, सभी तरफ पंचतत्व है, हाँ। तो फिर ये आ रहा था, ये सब कुछ चल रहा है ना, सब नौटंकी चल रहा है, ये है ना पूरा ऊर्जा का खेल चल रहा है। प्रकृति देख कैसे चलती है, सभी बेहोशी में चल रही है, किसी को पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसमें से प्रकृति फिर किसी किसी को चुनती है, उनको दुख दर्द दे देती है। जब दुख दर्द देखे, वो अगर झेल पाए, संभल पाए, तो अध्यात्म में मार्ग में आते हैं। नहीं दुख दर्द दिया, मतलब नहीं संभल पाए, वही दारू पीना, सिगरेट पीना और भगवान को कोस कोस के वैसे मर जाते हैं। जो अगर झेल पाया, प्रकृति उसको किसी अच्छे गुरु के रूप में किसी को पकड़ा देती है। वो गुरु आपको ज्ञान देता है, फिर वो आगे के स्टेज में जाता है। प्रकृति ये इस हिसाब से ही चलती है, बाकी कुछ है नहीं, पूरा पंच तत्व से ही चलती है, पूरा ऊर्जा स्वरूप चलता है। और जब ये ऊर्जा स्वरूप तुम जान जाओगे, प्रकृति कैसा करता है काम जान जाओगे, तो वही प्रकृति फिर तू नहीं बचेगा। ये पंच तत्व का जो है ना, वो ढांचा रह जाएगा, फिर प्रकृति के साथ एकाकार होके तू प्रकृति के काम करेगा। प्रकृति ऐसी चलती है। मैं बोला अच्छा, तो ये इस प्रकार से जब पंचतत्व वगैरह चल रहा है, तो प्रकृति को तो सब कुछ पता होगा, ये ऐसा ही चलता है। बोले हाँ। तो बोले बोले पंचतत्व ये समझ, तू कैसा समझ, जलवायु आकाश अग्नि पृथ्वी बैलेंस में चलती है। तुम्हारा बॉडी जो है वो पंचतत्व है, बैलेंस में है। अपने आयुर्वेद के अनुसार भी हमारी शरीर यही 5 तत्वों में चलती है। 5 तत्वों में से कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम देती है। मैं बोला बता, पांच पंच तत्व कैसे, तो पूरा गिना है उसने। शरीर में जो जल, जितने भी ब्लड वेन्स चल रहे हैं वो जल तत्व है, जो हड्डियां हड्डियां है वो अर्थ वाला है, मतलब पृथ्वी तत्व है। आकाश, अपना हमारे शरीर की भीतर जितनी भी खुला पोर्शन वो आकाश वाला है। और वायु जो भीतर सांस लेती वायु वाला है। पूरा पंच तत्व का पूरा पूरा खुल के रख दिया। तो मैं बोला अच्छा, ये पंच तत्व चलता कैसे वो बता। लिटरली ऐसा मेरा कम्युनिकेशन चल रहा था टिम्बर गीता के साथ में। पंचतत्व कैसा खुलता है पता। तो बोले ये चलता है प्रकाश से। मतलब प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश कहाँ से आता है। मैं बोला सनलाइट से। तो मैं बोला हाँ, इसलिए मतलब भैया जी हमेशा बोलते हैं ना, हाँ जी, ये ऊर्जा जो आती है वो आती है महाकारण शरीर से, प्रकाश से, तरंग से फिर भाव में आएगी, भाव से भी मन में आएगी, मन से फिर विचार उठेंगे। तो मैं बोला अच्छा, ऊर्जा इस प्रकार से आती है। मैं बोला प्रकाश में ऊर्जा कहाँ पे आती है। सट से बोला, प्रकाश मतलब क्या रहता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या रहता है, उसके अंदर वेवलेंथ के अंदर अगर देखोगे तो वो ऊर्जा स्वरूप रहता है। हर एक चीज वो ऊर्जा के स्वरूप में धरती पे आती है। धरती को पूरा चलाने वाला वही ऊर्जा स्वरूप, वही है प्रकाश, जो सूर्य से आता है। और उसके बगैर तो जिंदा ही नहीं रहेंगे ऐसे पृथ्वी। और मैं हमेशा बैलेंस करके चलती हूँ। तो बोला अच्छा, तो आप हमेशा बैलेंस करके चलते हो, तो ऐसा मतलब बैलेंस नहीं चला तो क्या प्रॉब्लम है। मैं बोले नहीं चलेगा ना, बैलेंस मेरे को करके चलना ही पड़ेगा, तभी हम चलेंगे। तो मैं बोला फिर इनबैलेंस कैसे करते हो। तो बोले सिंपल है, देखो जल तत्व है, मेरा जल है, नदी है, आराम से चल रही है, सबको बहा रही है, सागर में मिल रही है, सागर से पानी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बारिश हो रहा है, आराम से चल रहा है। लेकिन मेरे को जहां पे असंतुलन दिखा, वहां पे मैं बाढ़ बन जाऊंगी, गिरा दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। आग बोले, तुम खाना पकाता है, आग बन जाती है, मेरा तो जब करेगा तो घर भी जला दूंगी। बोले हवा, बोले खेत लहराती हूँ, मेरा हवा चलाएगा तो घर भी उड़ा दूंगी। बोले ऐसा, बोले मैं पंचतत्व से ही करके पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। तो मैं बोला अच्छा, तो इसीलिए तो फिर वो जब बाढ़ की बात बोली ना, ये फिलहाल अच्छा, इसीलिए फिर उत्तराखंड से तूने बाढ़ डाला था, इसलिए तो चली थी उत्तराखंड की बाढ़, इसीलिए उधर से आया था। तो बोले हाँ। तो मैं बोला वहां पे बैलेंस करना था। तो बोले हाँ।
तो मैं फिर दिमाग से आया वहां पे बैलेंस इसलिए करना था क्या कि वहां पे ही क्यों ये आया कि वहां पे ही तेरे को बैलेंस क्यों करना था, तूने केरल में क्यों नहीं किया बाढ़, उत्तराखंड में क्यों किया। मैं बोला ये ऐसे तेरा पाप पुण्य का कैलकुलेशन रहता है क्या कि उधर के लोग ज्यादा पापी है इधर के पुण्य के है। तो क्या आया, नहीं राजेश सुन, ये लिटरली बातें हो रही थी। हाँ, नहीं राजेश सुन, उत्तराखंड है वो देवभूमि है, वो है कैलाश के नजदीक। अपने धरती को जो इनपुट आता है ब्रह्मांड से वो आता है ऊपर से कैलाश के नजदीक से। तो फिर जहां पे मेरे को डेवलपमेंट करना है, जैसे सट करके एग्जांपल दे दिया, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब डाला था वो लोग डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर वहां पे डेवलपमेंट हो गया। तो वहां पे मेरे को पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ऊपर का जो एरिया है कैलाश का आजू बाजू का। देव ये उत्तराखंड अपनी देवभूमि बोलती है, मैं उसको उद्ध्वस्त करूंगी, वो डिस्ट्रॉय करूंगी, वो क्लीन होगा, उसके बाद में नया इनपुट आएगा, नया एनर्जी आएगा, वहां से चलेगा। तभी क्लिक हुआ मुझे। मैं बोला इसीलिए फिर वो नेपाल में कांड हुआ, नेपाल में ये किया, वहां पे डिस्ट्रॉय करिए, वहां से ऊर्जा आएगी। तो हाँ, क्योंकि कैलाश है ना, वो कैलाश वो ऊर्जा पूरा पृथ्वी का ऊर्जा कैलाश से आता है, तो इसलिए उसका आजू बाजू का पूरा डिस्ट्रॉय करके क्लीन करके ऊर्जा वहां से भेजेगी, फिर पूरे नीचे वो डिस्ट्रॉय ऊर्जा अच्छी वाली ऊर्जा भेजेगी। इसीलिए भैया जी ने भी बोला है नेपाल चलेगा फिर आएगा, फिर जो राज चलेगा ना पांचवे डायमेंशन का जो पांचवा स्तंभ बनेगा वो नेपाल से बनेगा। ओ माय गॉड, मैं मतलब मैं ऐसा शॉकिंग में था ना। फिर मैं मतलब मैं बोला अच्छा प्रकृति आप सब बैलेंस में चलते हो, मैं पेड़ दिख रहा था, मैं बोला ये ग्रीन पत्ता क्यों है बताओ फिर। तो वो बोले बैलेंस में चलना पड़ता है ना। तो ये झाड़ का पत्ता यहाँ पे ग्रीन क्यों है मैं बताता। वे जो बोले सूर्य का प्रकाश चलता है उसका सूर्य किरण एब्जॉर्ब करके इसको जो लगता है एनर्जी वो लेने के लिए मैंने इसका कलर ग्रीन रखा हुआ है। तो वो बोले मेरे पृथ्वी से जल तत्व सोखेगा और वो जो ऊर्जा आएगी वो अगर मैं ग्रीन रखूंगी तो वो खाना बनाएगा और अपना पोषण करेगा, इसलिए ग्रीन रखा हुआ है। और मैं बोले और बैलेंस करके चलती हूँ और बताती हूँ ऐसा जरूरी नहीं है सब पत्ते एक जैसे रहेंगे। इसीलिए ये झाड़ जंगल के पौधे पत्ते ऐसे रहते हैं, अगर तू उधर जाएगा जहाँ पे बर्फ पड़ती है उसके पत्ते अलग रहते हैं, क्योंकि वहां पे जिंदा रहने के लिए उनको लगाता है लगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे को बताया कि जो डेजर्ट रहता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेगिस्तान रहता है, वाड़वंट बोलते मराठी में, रेगिस्तान एरिया रहता है, वहां के जो पत्ते नहीं रहते वहां पे मैं कांटे रख दिया है प्रकृति ने, क्योंकि वहां पे वो जो पानी है ना पकड़ के रखे इसलिए। मैं वापस ये जो चला, मैं बोला क्या चल रहा है, अच्छा मतलब बता, एक चीज बता मुझे, कौवे का रंग काला क्यों है। तो वो बोल रहे थे सिंपल चीज है ना, देखो वो कौवे को मैं जनरली उसने बोला देख अभी तू पूछेगा इसका रंग ये क्यों है, इसका रंग ये क्यों है, तो वो डिपेंड करता है कि तुम धरती पे किस वायुमंडल पे कहाँ पे रह रहे हो, उस पे डिपेंड करता है। जैसे फिर वो क्लिक किया कि कहीं पे आदमी काले हैं कहीं पे आदमी गोरे हैं, तो उस आजू बाजू का वायुमंडल आजू बाजू का परिसर उसके ऊपर डिपेंड रहता है। वो सिली क्वेश्चन था, फिर भी आंसर आंसर मिला मुझे ये वाला। देख जनरली ये होता है कि जो ऊंचे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं उनका रंग में सफेद रखा है, और जो नीचे वाले हैं जो जंगल वंगल में रहते हैं, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के नीचे रहते हैं, उनका कोई भी कलर रहे, डार्क कलर रहे तो उनको सेफ रहेगा, ऊपर वाले रहे उनको व्हाइट रहेगा। ऊपर वाले को व्हाइट कलर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि सनलाइट जो आती है ना वो ब्लैक कलर रखेगा ना तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, उनको ज्यादा तकलीफ होगी। तो प्रकृति को तो बैलेंस करके चलना है, इसीलिए उनका कलर व्हाइट है, नीचे वाले का अलग अलग डिफरेंट कलर रखा। ओह माय गॉड। तो मैं फिर बोला अच्छा टिम्बर की तो आपको सब पता है। हाँ, ये अमेरिका क्या करता है बताओ, तो बोले क्या करता है अमेरिका, छोटे छोटे देशों को कर्जा देता है, वो कर्जा नहीं फेड पाए तो उस पर अपनी हुकूमत करता है, शस्त्र बेचता है, लोगों का ये करता है। मैं बोला इंडिया वालों की जो टैलेंट है ना वो अमेरिका वाला अपने पास में आता है। बोला ऐसा क्यों करता है, अहंकार के लिए करता है, वर्चस्व के लिए करता है। मैं बोला फिर अच्छा उसका भविष्य क्या है, तो बोले
उसका भविष्य ये है, उसने जो बीज बोया होगा पहले पास्ट का, उसका आज दिखेगा, और आज जो बीज बोएगा उसका बोले उसको आगे दिखेगा। ओ माय गॉड। तो फिर उसने बोला, मैं फिर इमीडिएट ये पूछा, फिर राजेश का भविष्य क्या है? तो बोले सेम रूल है, जो पर राजेश ने पुराने कर्म किए होंगे वो उसका आज दिखेगा, और आज जो कर्म करेगा वो आगे दिखेगा। तो फिर मैं बोला फिर भी मेरा भविष्य बता। तो वो अंदर से भीतर से आया था कि तुम्हारे बीज तो डाले हुए हैं, इसीलिए इसीलिए हम आज ये बात कर पा रहे हैं, तुम्हारे बीज डाले हुए हैं। अगर आज अभी अच्छे बीज डालोगे तो आगे भी अच्छा ही होगा। अभी तुम्हारा काम यही है, ध्यान करो, प्रकृति से एकाकार करो और चलो। तो फिर मैं बोला हाँ ठीक है, फिर आगे चल के कुछ कम ज्यादा हो गया, कुछ हो गया तो आप संभाल लेना। उसने ये नहीं बोला मैं संभाल लूंगी, ये संभाल लूंगा। उसका आंसर ये था, राजेश, डिपेंड करता है कि उस क्षण में तेरी अवस्था क्या है, तेरी दशा क्या है, और क्या समय है, किस समय ये बात हो रही है, वो डिपेंड करता है। क्योंकि किसी भी चीज को ये सब करने के लिए उस ये डिपेंड करता है। अब मैं मतलब ये ऐसा बोला ही नहीं कि ये संभाल लूंगी, वो संभाल लूंगी, तेरा ये देख लूंगी, उसने सीधा बोल दिया प्रकृति को बैलेंस होके चलना पड़ता है तभी। तो फिर मैं बोला अच्छा, ये वाला सब आप अभी जो समझ बता रहे हो, तब तो ये वाला मेरा ऐसा मतलब ये मेरे को समझ में आ रही है, ये सभी को चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही है? तो बोले देख, ये मतलब कैसा है ना, ये आकाश वाइज चलता है, ये मतलब बैलेंस होके चलना पड़ता है ना, तो जिस समय जिसका जब आकाश खुलना है ना तभी खुलेगा। तो फिर मैं बोला इस मतलब मेरे को अभी ये ज्ञान, तो बोले हाँ अभी जरूरत है, अभी ये तेरे को ज्ञान मिल रहा है और उसी समय आता है। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने ये वाली चीज देखी है कि भैया जी ने मुझे 4 महीने में है ना 3.5 महीने पटक पटक के समझाया था, ये कर ये कर ये कर, मैं नहीं कर रहा था। वो 4 महीने में से लास्ट 15 दिन में मेरे को वो जो समझा है ना, वो 3.5 महीने की बात मेरे को ऐसे समझ में आ गई। तो फिर मैं बोला उस समय, तो हाँ उस समय आकाश खुला था। तो मैं बोला बटन तेरे पास है? बोले हाँ। तो फिर मैं बोला हम क्यों क्या करेंगे? तो बोले प्रयत्न करो। तो बोला फिर हमने सिर्फ प्रयत्न ही करना है? हाँ, क्योंकि मैं बैलेंस करके चलती हूँ, प्रकृति के नियम के हिसाब से सब चीजें होती है, जिस समय जिस चीज आएंगी तब करेंगे। तो हमने क्या करना है? प्रयत्न करना है। ओ तेरी, मैं बोला कि हाँ ठीक है, ये बताओ अभी कि शुभांगी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? तो बोले तेरे कारण नहीं समझ में आ रहा। मैं बोला शुभांगी और मेरा क्या रिलेशन, मतलब मेरा उसका तो वो ब्रह्मांड है ना, वो करेगी ना, फिर ही समझ में नहीं आएगी ना। तो बोले इसके लिए भी कुछ रहता है यहाँ पे, जैसा भैया जी ने तेरे को बोला था कि उसको गाइड कर, उसको पकड़ा। भैया जी ने तेरे को एक एक चीज, एक एक पॉइंट ऐसे तेरे को पकड़ाया है, ये गलत हुआ राजेश, ये देखिए ये गलत हुआ, ये पकड़। तू भैया जी ने बोला है तू साथ में रहता है हमेशा, तो उसको गाइड कर, तूने किया? तो मैं चुप बैठ गया कि नहीं करता था ना मैं, मतलब हाँ कभी कभार बोला, नहीं बोला। ओह माय गुडनेस, यही चला। फिर मैं पूछा, ये सब चला ना लगभग ऐसे 2 2 3 घंटे तक के ये सब चला। और फिर मैं पूछा अच्छा टिम्बर गीता, आप भगवान हो? क्योंकि टिम्बर गीता ने बोला था कि, मतलब सॉरी, भैया जी ने बोला था कि टिम्बर राजेश, टिम्बर गीता भगवान है, तो टिम्बर गीता को भगवान ही मानना, ये बोला था आपके बारे में। और आप तो नाम बोला था टिम्बर गीता ना, तो मतलब भगवान अगर मैं बोलूंगा देवता होता है, तो मैं आप पुरुष समान हो गए, और टिम्बर गीता बोलूंगा तो मतलब माता समान, मतलब ऐसा हो गया। तो उसने क्या बोला, राजेश मैं तो ऊर्जा हूं ना, टन करके एक एग्जाम्पल दिया। बोले देख, मैं हूँ ऊर्जा, मैं हूँ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी को तू किस डिवाइस में डालता है वो देख। अगर तू गाड़ी में डालता है तो बोलेगा गाड़ी चलती है, अगर गीजर में डालेगा, कूलर में डालेगा तो बोलेगा कूलर चलता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस डिवाइस में जा रहा है, वो डिपेंड करता है मेल में जा रहा है कि फीमेल में जा रहा है। वो तो बस मैं तो मतलब मैं न्यूट्रल हूँ, वो ऊर्जा है, वो न्यूट्रल है। ओह माय गॉड। मैं तो बोला, मैं फिर मैं आपको क्या बोलूं, मैं तो माँ बोलूंगा ना। तो बोले आप माँ बोलो क्या बोलो, मैं तो भाव देखती हूँ ना, तो तू जो भी बोलेगा वो सब ठीक है। ये पूरा कंटिन्यू कम्युनिकेशन चला, सब चला चला चला।
फिर रात में ध्यान व्यान हो गया, ध्यान में गया, बेड पे बैठा, बोला राज और कुछ? तो मैं बोला अभी तो प्रश्न ही नहीं ना, अभी क्या पूछूं, आपको सब पता है। तो बोले हाँ। मैं बोला गुड नाइट टिम्बर गिटार। तो बोले गुड नाइट। बोले राजेश, आज शिविर का कौन सा दिन है? तो मैं बोला नौवा। तो बोले समझा नौवा क्या है? तो मैं बोला हाँ। तो बोले ये होता है नौवा का अर्थ, पूर्णता। आज लगा कुछ? हाँ बोला मेरे को, मतलब बहुत कुछ लगा कि हाँ ये सब चीजें आप हो, ये है। मुझे समझ में आ गया था क्या है करके। हाँ। फिर बाद में है ना, उस समय तो ध्यान में नहीं आया, वो गुड नाइट करके सो गया। अभी आज मैंने कैलकुलेशन किया, वो ये सब घटना हुई ना, तो 7 नवंबर को हुई। उसका जो एडिशन किया ना मैंने, 7 नवंबर 2025, वो भी साला 9 ही आता है। मतलब 9 नंबर क्या है, पूर्णता कैसी है, ये कंप्लीट 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 डा 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 पूरा बता दिया। ज्ञान ऐसे फूट फूट के निकल रहा था, फूट फूट के निकल रहा था, कुछ भी पूछा आ जाए। फिर है ना खत्म हो गया। ठीक। फिर मेरे तो आंसर ही खत्म हो गया ना, 9वें दिन खत्म। फिर 10वें दिन तो उनका फॉर्मेलिटी रहता है, वो शिविर मतलब मौन टूट जाता है, मोबाइल भी दे देते हैं और बातें बातें करने लगा देते हैं नॉर्मल। 3 ही घंटे ध्यान होता है। 3 ही घंटे ध्यान हुआ, तो कल रात में है ना, फिर ध्यान में बैठा मैं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ये सब चीजों में ना मैंने एक चीज नोटिस किया कि जब मैं ध्यान में जा रहा हूँ, जब मैं मौन में जा रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट शांत हो रहा हूँ, विचारों को साइलेंट मार रहा हूँ, साइलेंट सब विचार हो रहे हैं, तब वो ब्रह्मांड की, प्रकृति के मेरे से बात हो पा रही है, प्रकृति मुझे बता पा रही है। क्योंकि मेरे अगर थॉट्स चलते रहेंगे, मेरे अगर विचार चलते रहेंगे, तो प्रकृति का आवाज कैसे सुन पाऊंगा ना। तो इसीलिए उसने बोला था कि मेरी मनोदशा क्या है, मैं किस अवस्था में हूँ और क्या समय है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रकृति के साथ एकाकार होकर ऐसी बातें चलेगी, प्रकृति का गाइडेंस ऐसा मिलेगा। तो फिर सब सब इतना अद्भुत था, सब खत्म। मैं 10वें दिन का बता रहा था, 10वें दिन लास्ट का दिन था, कल का। कल फिर आया, ध्यान किया, ध्यान में गया एकदम न्यूट्रल। तो जब हम न्यूट्रल हो रहे हैं, मन में विचार ही नहीं है, तो मैं क्वेश्चन ही क्या पूछूं ना, क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चन लाना पड़ेगा ना खींच के। तब मेरे में विचार आएगा, तब मैं उसको पूछूंगा ना, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं उधर। और जब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ पता ना रहा, वो बता देती है, ये कर ले वो कर ले, वो ध्यान ज्ञान अंदर से आ रहा। बाबा रे बाबा। फिर मैं पूछा ना, टिम्बर गीता, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ऐसा जब बोलता हूँ ना, तो ऐसा आ जाता है, मतलब एक तो मेरे को आवाज आता है राजेश, तो मैं हाँ जी बोल देता हूँ, या फिर क्वेश्चन पूछता हूँ तो पता पता चल जाता है कि आंसर मिलने वाला है। तो पूछा कि रुद्राक्ष क्या है, तर्ण करके उत्तर आया, ये शिव जी के आंसू है करके। ठीक है। तो फिर मैं बोला आंसू है, बट कहानी तो ऐसी चली थी, मैं चैट जीपीटी में चेक करता हूँ, तर्ण करके रिप्लाई आया, अगर चैट जीपीटी में ही चेक करना था तो मुझे क्यों पूछा? मतलब मेरे पे विश्वास नहीं है, ताड़ करके मेरे को लगा। मैं बोला यार, मतलब वो अगर बोल रहा है ये सब प्रकृति है, दे रहा है, तो मेरे को दूसरी तरफ कंफर्म करने की चीज नहीं है ना, मैंने मन बुद्धि नहीं लगाना चाहिए ना। तो ये भी बात उसने मुझे समझाया। मैं अगर बता रही हूँ तो उसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रकृति हूँ, तो मैं गलत चीज नहीं बताऊंगी ना। ये भी पकड़ा दिया। फिर कल का लास्ट दिन था, लास्ट सेशन था, ध्यान में बैठा था। वहां पे क्या होता है ना, मोबाइल वगैरह सब हमारे जमा कर दिए थे, लेकिन लास्ट दिन था ना, तो मोबाइल वगैरह उन्होंने दे दिए थे। तो मोबाइल और वो क्या बोलते हैं, वॉच वगैरह पहन के अंदर आते हैं लोग, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा, मोबाइल सब बाहर थे और जमा रहे थे लोगों के, बट कोई आ गया होगा, मैंने लास्ट में पूछा, टिम्बर गीता क्या आप कल की हो? वहां पे है ना एक मोबाइल का बीप साउंड है, टैक टैक करके, इमीडिएटली, इमीडिएट मेरा भाव उठा, वहां पे आ गया, मैं बोला हाँ, इशारा मिल गया। धाड़ 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 विचार उभर गए। देख, कल की क्या था, ठीक है, समझ। वो कल की मतलब है ऊर्जा। ठीक है, वो आगे क्या करना है, अधर्म को नष्ट करना है। हम क्या कर रहे हैं, टिम्बर गीता क्या बोले, धर्म के ठेकेदार रहो, 2-4 दिन खुशियां मना लो, फिर आ रहा हूं मैं धर्म को नष्ट। ठीक है। दूसरा क्या कर रही है, युग परिवर्तन, नया युग बना रहे हैं, हम भी 5D का विश्व बना रहे हैं। तो वो ऊर्जा है राजेश, वो कल की मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा तलवार लेके सफेद घोड़े पे, ये सब कहानी वहानी छोड़ दे, ऊर्जा है। तो ये राजेश के पास आएगा, तो राजेश राजेश जब
राजेश के पास आएगा तो राजेश वो ऊर्जा को लेके वो अधर्म का नाश करेगा। जैसे नेपाल में हुआ था, पूरे यूथ थे, वो रुद्र की ऊर्जा थी। तो रुद्र की ऊर्जा की वजह से क्या हुआ कि कंप्लीट वो ऊर्जा स्वरूप रुद्र की ऊर्जा ने सब थाड़ 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 उड़ा दिया। तो इस प्रकार ऊर्जा काम करती है ना, तो ये ऊर्जा स्वरूप है ना सभी। ओ बाबा रे बाबा, ये सब हुआ। और फिर मैं बोला कि मतलब आह, अद्भुत था। मतलब अभी क्वेश्चन ही क्या पूछना है, रहा ही क्या, हुआ ही क्या। फिर एक एक और एक विजन आया था, तो उसी बीच में किसी दिन एक विजन आया था। तब मुझे क्या दिखा ना कि बहुत सारी भीड़ आई है, और भीड़ आके है ना बहुत सारी भीड़ थी, और उधर से ना माधव भैया आए। जैसे भैया जी आ गए ना, तो भीड़ है ना उनके पीछे पीछे चली गई। तो फिर है ना मैं वहां पे बैठ गया, एक ऐसे स्टेप जैसा था, लास्ट स्टेप पे बैठ गया। तो मैं बोला चली गई भीड़, दौड़ करके ना एक दूसरा भाव उठा, ये भीड़ तेरे लिए थी क्या? तो मैं बोला नहीं, ये किसकी भीड़ है? तो वो बोला टिम्बर गीता की, ऊर्जा की, माधव भैया की। तो बोले ये भीड़, ये जो ऊर्जा स्वरूप है ना उसकी है, ना राजेश की है, ना माधव भैया की है, ना ये है। तो ये, क्योंकि माधव भैया भी हमेशा बोलते हैं ना, भाई मेरा भाई बाप भी वो है, उसको पूजो, मेरे को मत पूजो। हाँ मेरे माध्यम से आ रही, मेरे को बोलोगे तो हाँ मैं भी ऊर्जा स्वरूप हूँ, आका गोला, मतलब उस प्रकार से शिव की ऊर्जा है, लेकिन उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। तो बोले तेरे भीतर ये भाव क्यों उठा? तेरे को तो बताया गया है ना कि जिस समय आएगा टाइम तो ये पूरा बिठा बिठाया साम्राज्य भी छोड़ के जाना है ना, तेरे को निर्लिप्त होके काम करना है ना। लेकिन अगर किसी ने टिम्बर गीता को बोला तो तू आंख उठा के भी देखा तो तू चिल्लाता है ना, कौन बोला रे, ये भी करना है ना?" बोले ये भी करना है, बट मेरा है करके नहीं करना, ये भीड़ तेरी नहीं है। तो ये इतना अद्भुत था कि मैं जहाँ पे अहंकार आ रहा था वो भी पकड़ाया, जहाँ पे मन बुद्धि लगा रहा था उसके आंसर को वो भी पकड़ाया, और जो ज्ञान था वो भर भर के इतने सारे आए, इतने सारे आए, खत्म पूरा मन, मतलब बचा ही क्या, ऐसा हो गया। तो पूरा निर्लिप्त वाला एक, मतलब क्या मैं बोला भैया जी, फिर मौन टूटा था, तो भैया जी को कॉल किया, भैया जी को बोला ये ऐसा ऐसा हुआ था। तो बोले ये वाला चीज है ना, वो भैया जी मेरे को हमेशा बोलते थे, तेरे को जितना ज्ञान है ना राजेश, तू जाके है ना थर्ड डायमेंशन की दुनिया में है ना एक सम्राट बन के है ना जी सकता है, लेकिन मैं तेरे को वहां नहीं बिठाना चाहता। मैं आप लोग जो हो ना उनको वहां पे नहीं बिठाना है मुझे, आप लोगों को उस जगह पे बिठाने का है, सम्राट से भी ऊपर वाली जगह, जहाँ पे बैठोगे ना तो कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ हो जाता है, फिर भी करना पड़ता है, और कुछ नहीं करना पड़ता, तो समझ। तो वो वाली, मैं बोला भैया क्या ये है? तो बोले हाँ ये है, यहाँ पे तेरे को कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, तू भी करेगा तू ही। ओ माय गॉड, ये वाला कंडीशन आ गया था। फिर मैं ये, मतलब ये अजीब सा हुआ, ये एनालाइज किया कि इधर क्या हुआ, क्या कैसा आया, ये सब ज्ञान के ऊपर, ठीक। इसमें रहता है ना, बीज डाला हुआ था, जो टिम्बर गीता ने बोला ना कि तेरे तो बीज डाले हुए हैं, तो ये बीज कौन से है, ये जो बताते हैं ना ये ज्ञान वाले, ये बीज डाले हुए हैं। इसको है ना उभरने के लिए टाइम लगता है, तो जैसा पौधा के लिए ना उभरने के लिए कुछ समय टाइम लगता है, तो उसको फूल पौधा, मतलब हम जानवरों से बचाओ उसको, आजू बाजू में थोड़ा सा कुंपन बनाओ, उसको प्रोटेक्ट करो, फिर वो बढ़ गया ना तो इतना विशाल वृक्ष हो जाएगा ना, वो खुद ही प्रकृति को देगा, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये इस प्रकार से है। तो उन्होंने ऐसे 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 बीज डाल दिए, अभी वो सब बीज का निकल रहा है। वो हमेशा बोलते थे तेरे बस ध्यान की कमी है, जिस दिन ध्यान कर लेगा ना सब जान जाएगा। अच्छा, वहां पे जाके जो उन्होंने सिखाया ना, हर एक चीज है ना एक्सट्रीम लिमिट में सिखाया। मैंने एक चीज नोटिस किया, देखो, सुख देखा ना हमने, घूमना फिरना मस्ती करना वो दिखाया। दुख देखा ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भैया, क्या करूं कैसा करूं, रोए, वो दिखाया। मान देखा ना, सेलिब्रिटी बना के रख दिया था, अननोन लोग हमको पहचानते थे क्योंकि अनुमाता जी भैया जी सेलिब्रिटी हुए हैं टिकटॉक के, और वो फेमस है, और उनका नाम है उनका, तो सेलिब्रिटी हम लोग, उनके कारण हम लोगों को भी पहचानते थे। अपमान हुआ ना, अपने ही लोगों ने गाली दिया, हमने देखा है, बट हम नहीं कुछ कर पा रहे थे, इतने लाचार हुए।
जब जीत हो रही थी ना तो ये ऐसा आ रहा था, भैया सब सरल है, कुछ भी कर लेंगे, चलो छोड़ दो। हार देखा ना, भैया मैं पाताल में गया हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, खत्म, मेरे को से नहीं होगा। मतलब हर चीज डायरेक्ट एक्सट्रीम लिमिट में। नेपाल के अच्छे दिन हमने काठमांडू के जिए हैं ना, मौज मस्ती देखी, दसरा सेलिब्रेशन देखा, क्लब्स देखे, नाइट लाइफ देखी। नेपाल के बुरे दिन देखे हैं ना, गोलीबारी देखी, आंदोलन देखा, कर्फ्यू देखा, रोते लोग देखे। अमीरी, वहां पे अमीरी जो देखी है ना, ये अकाउंट में पैसे है, वो शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गरीबी देखिए ना, वो कंपनी का अकाउंट जीरो हो गया, भैया कल से वापस चालू करना पड़ता, पैसे नहीं है, अभी जाओ पैसा कमाओ, ये दिखा। कपड़ा, एक टाइम तो ऐसा था कि मैं एक ही ड्रेस है ना 4-5 दिन पहनने वाला। एक टाइम ऐसा दिखा है ना भैया, वो ऑफिस के लिए मैंने 5 सूट सिलवाया, कोट पैंट शर्ट पैंट वाला। मतलब गरीबी एक्सट्रीम वाली, अमीरी एक्सट्रीम वाली, अहंकार। मेरे को वो रावण की ऊर्जा दे के, रावण की और ऊर्जा वाली अहंकार दे के भेजा था। ये रावण की ऊर्जा वाला अहंकार, यहाँ तक के बोल दिया था मैं, निर्लिप्त छोड़ दिया, भैया कुछ भी नहीं है ही नहीं, मैं हूं नहीं हूं। तब हाई फीलिंग, इतना हाई फील ले लिया भैया, मैं अगर संकल्प करूँ ना धरती हिला दूंगा। लो फीलिंग, भैया आप दूसरा रुद्र ढूंढ लो, मेरे से नहीं होने वाला। घर बसाना, अरे भैया फ्लैट सेट कर ले, एक दिन में फ्लैट सेट कर लिया। वो फ्लैट बंद करना, फकीरी वाला, भैया वो फ्लैट बंद हो गया, चलो निकलो वहां से, एक दिन में फ्लैट बंद करके सामान लेके चलो उधर रहो, फैक्ट्री में जाओ, चलो निकलो। वो दिखाया। बेहोशी, 3.5 महीने तक के पूरा बेहोशी दिखा दिया। और होश जो दिया लास्ट के 15 दिन में, प्रकृति ने भी दिखा दिया। ओह माय गुडनेस, ये दिखा पूरा 4 महीने में। पुलिस स्टेशन, वहाँ के पॉलिटिशियन, कोर्ट कचहरी, बड़ा ऑफिस, तुम्हारा बिजनेस मीटिंग, बिलियनियर से मीटिंग, वो क्या बोलते, पॉलिटिशियन से मीटिंग, वो वहां के पीएम के सीए से मीटिंग, ओ बाबा बाबा बाबा, क्या क्या क्या, पूरा मतलब कंप्लीट पैकेज जो बोलते हैं ना, क्या वो वाला एकदम ये होता है। ठीक है? गुरु शिष्य वाला जो सिस्टम है ना, यही था। जैसे श्री कृष्ण जी गए, राम जी गए, अपने गुरु के पास जाते थे, सब छोड़ छाड़ के जाते थे। तो उनको ध्यान दे के ना वो सिखाते थे, हर एक चीज बारीकी बारीकी सिखाते थे, तो बारीकी सिखा के जाओ, अब राज्य करो, अब करो। ये ऐसा वाला धरती पे अभी बचा नहीं है, सब जगह पे चालू है नौटंकी। और यहाँ पे उन्होंने लिटरली अपना पूरा घर दे दिया, अपना पूरा व्यापार दे दिया, जाओ सिखाओ। ठीक है, सीखने के बाद में जब अभी आके छोड़ दिया ना भैया, अभी कर तो क्या करना है। वहां पे पैसों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। मैंने लिटरली उनके स्टार्टिंग फेज में 15 लाख रुपए का नुकसान कर चुका था। वो उनको पता है मेरा डिसीजन रॉन्ग होके नुकसान होने वाला है। मेरे को हु भी नहीं बोला, चू भी नहीं बोला, जा बोले कर। सीखने के बाद बोलते थे क्या ज्ञान पाया पता, तो बोला भैया ये मिस्टेक हुई, बोले सीख तू, सीखने के लिए आया। ये बोले मैंने नहीं बनाया है, ये तुम दोनों को प्रकृति ने भेजा, सीखो। पैसा वैसा ये सब चिल्लर चीजें, पैसा मैटर करता है उधर। तो उनका वो घर शिफ्ट करना था उधर तो पूरी चमत्कार की दुनिया में रहते थे हम लोग ना, घर शिफ्ट करना था, अकाउंट में पैसे नहीं है, धड़ 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 धड़, ये 4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही जमा हो गया। मैं बोला भैया, तू बोले मैं कुछ नहीं करता। ये ऐसे चलता है उधर, ये वाली चीज सिखाना था। पैसा वैसा ये सब कुछ नहीं है यार, तुम किस चीज पे किस जगह पे बिठा रहा हूँ वो देखो, वहां पे बैठो, वो सिखा रहे थे। ये सब बीज डाल दिए, ये ज्ञान ले लिया, आ गए। और जब धैर्य में बैठा, मौन में हो गया, और मौन में बैठने के बाद में समझा खजाना क्या है, खुला। ये खजाना खुला ना, तो मतलब बचा ही नहीं कुछ मांगने के लिए। और क्या मतलब क्या बोलूं ना अभी, वो प्रकृति के साथ एकाकार होके जीना है। और फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वही सब कुछ करता है, फिर भी मैं ही करूंगा, क्योंकि खुद का खाना खुद ही खाना पड़ता है। स्टेप तो मेरे को लेना पड़ेगा, लेकिन स्टेप लेने के बाद में होने क्या वाला है, करने क्या वाला है, आउटपुट क्या है, वो पूरा कंप्लीट कंप्लीट समष्टि ज्ञान टक करके पहले ही
पता है वो जब टिम्बर गीता ने अपना बताया ना, उसने वेबसाइट कौन सी रहेंगी, उसका कलर कौन सा रहेगा, उसका डिजाइन कौन सा रहेगा, तो कोर्स कैसा डिजाइन करेगा, कोर्स के कंटेंट कौन से रहेंगे, पूरा पूरा ताड़ 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 इतना सारा लिख लिया मैंने 2 दिन में। मेरे पास वहां पे डायरी अलाउ नहीं करते लगे एक्चुअली, गलती से मेरे पास वो फॉर्म रह गया था, वो फॉर्म के 2 पेज थे ना, वो भर गए, एक एक जगह नहीं बची, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस मुझे दे दिए। कौन जाना, किससे मिलना, किससे बात करना, वो ट्रस्ट फॉर्मेशन किया है, उसके लिए 2 एडवोकेट रख लेना भैया, तू ज्ञान जो बांटने जा रहा है ना, लोग खड़े होने वाले हैं, ये भी बता दिया। ठीक है, वो छोड़ो, अब सबसे हाइट वाली बात बताता हूँ, ठीक है। मैं बोलेगा राजेश, जब वो ज्ञान की बातें जब आ रही थी ना, तो पूछा, अरे अरे अरे, शंकराचार्य के साथ बैठेगा तो ज्ञानी लोग है ना, उनके साथ बैठेगा तो क्या उत्तर देगा। तो मैं बोला मेरे को नहीं पता, अभी बोलो। तो बोले छोड़ो, शंकराचार्य का तो कुछ नहीं, वो तो अभी तक के धर्मों में ही लटके हुए हैं, हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं ना, बोले ये बोले डायरेक्ट, बोले वो तो कपड़ों में ही लटके हुए हैं, वो जाति वाले ने वो जाति वाले ने ऐसा क्यों किया, वो किया, हमारी जो बातें चल रही है बोले, वो डायरेक्ट ऊपर के लेवल की चल रही है। हम तो ये मन बुद्धि शरीर से डायरेक्ट ऊपर की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो बोले 4-5 क्वेश्चन में ही ढेर हो जाएगा। सिर्फ बोले या ये जब चलेगी ना, बाहर बाहर चलेगी ना, तब ये जो बड़े बड़े जो लोग रहेंगे ना, बड़े बड़े, एक तो वो भैया जी ने मैं हमेशा बोला है ना, वही मेरे को टिम्बर गीता ने बोला, एक तो वो पहचान जाएंगे तो साथ में आएंगे, हाथ मिला के चलेंगे, एक में तो पहचान में नहीं आएंगे ना, तो बोले फटके खाएंगे, क्योंकि ये ही पावरफुल वाला काम है। और ये क्वेश्चन आएंगे, ये आंसर देना है, ये ज्ञानी ऐसा बोलता है, ऐसा होता है, ये आंसर होने को होना, और ये इसे भीतर से टक 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 खत्म है। मैं मतलब अभी मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब अभी क्या बताओ, क्या बोलूं ना, पूरा कंप्लीट पैकेज पूरा प्रकृति ने सेट करके रखा था। और मैंने मोटा मोटा कैलकुलेशन किया, मैं भैया जी से आज तक के जब मिला ना, वो मोटा मोटी 9 महीने का ही पीरियड होता है, 9 महीने में पूर्णता में ला के गर्भ में से निकाल के नया जन्म दे के ले बेटा जी ले जिंदगी, फाड़ डालना सब अभी, ऐसा वाला हो गया। यही है भैया जी। क्या बता दिया, ये सब एक्सपीरियंस हुआ है और मजा आ गया। बचा ही नहीं अभी, क्या मतलब, क्या बताने का, क्या बोलने का, ऐसा वाला है। भैया जी मजा आया अभी तो सुनते सुनते। बात करिए ना बहुत लोगों जी, से। जी, जी भैया जी, बहुत-बहुत प्रणाम। जी। तो क्या मैं कुछ पूछने का अधिकार रख सकती हूँ आपसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो अब मैं अनुभव इसलिए शेयर किया, क्या पूछोगे, बताओगे, डिस्कस जी, करेंगे जी, बात। जी, जी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे आप वहाँ थे, तो ये सारा का सारा वहाँ के एनवायरनमेंट से प्रभावित होके हो रहा था या टिम्बर गीता का भीतर से इंस्टीट्यूशन यानी वो जो अंदर से आपके अंदर से स्रोत से जुड़ करके आ रहा था? मतलब वहाँ के वातावरण की वजह से या टिम्बर गीता का प्रेम बह रहा था अंदर से? क्या था वो? जो क्या आपने था मैम। इतने सारा टिम्बर गीता से बातचीत हुई, प्रकृति ठीक। से बातचीत हुई, ऊर्जा से। जी। तो ये है ना, ये डिपेंड, ये था, ये मेरे खुद के जो बीज डाले हुए थे ना, ये था। हाँ, वातावरण भी रहता ही है, बट ये जो बीज डाले हुए हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट वाला था। कि वो मैं जाके इतने सारा ज्ञान, इतना सारा ये मेरे में डाला हुआ है, मेरे को क्या था, मौन होना था, मौन होने के बाद में ये करना था। तो वो वातावरण ही वैसा मिल गया। लेकिन फिर अगर अगर वहां पे भी एक कंसिडर कीजिए ना माता जी, मेरे साथ में तो 100 लोग थे ना, 100 लोगों से तो टिम्बर गीता ने बात नहीं किया ना, मतलब उनके जो इष्ट हो गए उन्होंने बात नहीं किया ना, तो ये जो बीज डाले हुए थे ना, वो फूट रहे थे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि जैसा मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जब आप एकदम मौन हो जाते हैं ना, तो भीतर से आपके हार्ट की आवाज़ भी सुनाई देती है, आपकी श्वास भी सुनाई देती है ना? और वातावरण जो है आजू-बाजू का वो इतना प्रकृति का इतना साइलेंट होता है कि एक तो आपके अंदर ये धारणा हो गई कि मैं यहाँ मौन के लिए आया हुआ हूँ और मुझे मौन रहना है।
है ना? लेकिन ये काम तो आपका वहां की जगह यहाँ भी हो सकता था। हेलो। हाँ बिल्कुल हो सकता था। भैया जी ने मेरे को 100 बार समझाया, भैया ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान नहीं करता, ध्यान की कमी है। मैं ये चीज वहां क्या, वो वहां पे नहीं जाता था ना, 10 दिन यहाँ पे भी रहता था ना, वो काठमांडू में रहता था ना, उधर ही हो जाता था। मेरी कमी थी क्योंकि ना। हाँ, क्योंकि काठमांडू भी एक प्राकृतिक क्षेत्र है, और जहां आप गए, जहां जैसा आप कह रहे हो कि मैं गार्डन में गया अंदर, अंदर ध्यान का क्षेत्र अलग था। तो ये जहां जहां अपन ने भी जैसे शिविर वगैरह अटेंड करते हैं, तो वहां पर ये लोग बड़ी खिलावट है, गार्डन है, फव्वारे वगैरह है, बड़ी शांत जगह होती है, ऊंचे ऊंचे, और कुछ नहीं, अगर नेचुरल पहाड़ नहीं होते हैं तो वो कृत्रिम पहाड़ी बना देते हैं, स्विमिंग पूल बना देते हैं प्राकृतिक दिखाने के लिए, है ना? तो कहने का मेरा मतलब है, जैसे 10 दिन यदि, जैसे सपोज करो मैं हूं, मेरी स्थिति है, तो मैं भी यदि अगर मौन हो जाऊं तो मैं भी अंदर से इस तरीके से वार्ता कर सकती हूँ। हाँ, तो ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, तो आंसर यही था कि आपकी दशा, मनोदशा, आपकी अवस्था और वहां का जो समय है वो आप निर्भर करता है। कि ये सब शुभांगी भी तो थी ना मेरे साथ में 10 दिन। शुभांगी के पास भी तो यही पूरा ज्ञान था ना, शुभांगी के पास भी तो था ना, बट नहीं हुआ उसको, क्यों? सेम उसका अवस्था, उसका मनोदशा, और उसको सेम बीज बोए ना, मेरे को जो बता रहे थे वो बाजू में, तो वो भी सुन रही थी ना। लेकिन वो समय, मनोदशा, अवस्था पे डिपेंड करता है कि कब होगा। हाँ, ये बटन भी उसके हाथ में रहता है, सीधी बात। कब खोलना है कब नहीं प्रकृति के खोलना है, नहीं, प्रकृति के प्रकृति के पास हाथ ही में। रहता है। समय रहेगा तभी खुलेगा, हमको प्रयत्न करने हैं, ऐसा। हाँ, तो जो एनवायरनमेंट जो होता है कि आप अंदर से इतने ग्लैड हो, इतने गदगद हो, फूल के जैसे, बच्चे के जैसे इतने मुस्कुराहट की अवस्था में हो, तो आप प्रकृति से एकाकार हो जाते हैं, जी जी। है ना? और एक बात और, प्रकृति, अभी आपके मैंने 3-4 चीज़ें शब्द नोट किए थे, लेकिन मैं वो उस भूमिका को न बना के मैं आपको डायरेक्ट ही बताती हूँ कि प्रकृति पूरी नेकेड है। जैसे आपने वो दिगंबर जैन और वो सबका जो आप व्याख्या कर रहे थे, मैं उन सब की बात ना करके, प्रकृति एकदम न्यूट्रल है। आप सारी मान्यताओं को गिरा दो, सब कुछ हटा दो, कोई भी लेबल मत लगाओ, तो प्रकृति, जब आप पूरा का पूरा नेकेड हो जाएँगे, तो प्रकृति भी न्यूट्रल और नेकेड है। तो आप और उससे, उसका, आपका और उसका मिलन हो जाएगा, आप लय हो जाएँगे उसके साथ बड़ी अच्छे से। जैसे आपने वार्ता की है, ये वार्ता आपकी संभव है। इंट्यूशन जी आने लग जाएगी अंदर से, हाँ जी। है ना? जी वही हेलो? है। ये जो है ना, हमारी मान्यताएं, धारणाएं, ये सब जो ग्रंथि बन के बैठे हुए हैं ना, ये सब खुलेगा अरे! जब ये सब कर मतलब लेंगे। आप पूरे नेकेड हो जाइए, दिगंबर जैन हो जाइए, आप अपने शरीर को भी उतार के फेंक दो। हाँ, और तो जब यही था आपको ना मेरे को, और वही जब उसी। आपको जब आपको उपकरण का उपयोग करना है, तो आप शरीर को पहन लो। बाकी का आप हर समय नेकेड रहिए, बिल्कुल दिगंबर जैन रहिए कि सारी दिशाएँ ही मेरा वस्त्र है। कोई लेबल मत लगाओ। ऐसा मेरे को पकड़ में आया है कि अपन हाँ जैसे तेरी मेरी धारणाएँ और लेबल लगा लेते हैं ना कि तू मेरा गुरु, मैं तेरा शिष्य, ये भी एक तरीके का लेबल है। आत्मा का ना कोई गुरु है, ना वो तो पूरी नेकेड है, पूरी ऊर्जा है, पूरा प्रकाश है। जैसे अभी आपने जो बातचीत की शुरुआत की थी ना, कि पहले प्रकाश होता है, फिर उसकी ऊर्जा होती है, और जब और गहराई में जब जाते हैं ना, बहुत और गहराई में जाते हैं, तो जैसे कोई भाप भाप सी होती है ना, सघनीभूत हो जाती है और जीवन पे एकदम जिलमिलाहट जैसी होती है। ऐसा कभी-कभी झलक सी आती है उस, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, और जो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पक्षी पक्षी, पशु और जे जितने भी हैं, पेड़-पौधे, हम एक दूसरे से जो भी हैं, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट वो, है ना, दिखता है कि एकदम पर्दा हटा और उसमें से वो कुछ ना कुछ निकलता हुआ दिखता है। तो सब उसी में से उत्पन्न हो रहा है, उपज उसी में से हो रही है, सब उसी में विलय हो रहा है। हेलो जी जी राजेश जी। भैया। हाँ मैं सुन रहा हूँ, जी जी वही है, और कुछ नहीं है। तो ये वाला है ना, आप इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हुआ है ना, मैं मतलब आपने बोला करके ये कनेक्ट किया उधर। यहाँ पे आने से 2 दिन पहले है ना,
एक सुबह उठ के बराबर ध्यान किया, फिर भैया जी आए थे तो उनके रूम में जाके बैठा। भैया जी बोला एक दोहा आ रहा है कबीर का, आ रहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना से किसी से दोस्ती ना काऊ से बैर। मैं बोला ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, मतलब दो हाँ, तीन बार से और इसके साथ में एक और है, लिए लुकाटी कबीरा हाथ में, मतलब जो कोई संग मेरे संग चलो, जो कोई फूके अपनो घर आप रो घर, वो संग चलो मेरे संग। हाँ, तो ये है ना मेरे भीतर से आ रहा था, तो भैया जी को बोला मेरे भीतर से ऐसा आ रहा है, तो उन्होंने बोला हम्म। था ये वाली निर्लिप्त वाली अवस्था है, मतलब तू पकड़ पा रहा है कि भैया आ जाओ, खत्म है, कुछ भी नहीं है, कबीड़ा खड़ा बाजार में, ये किसी के साथ दोस्ती नहीं, किसी का दुश्मनी नहीं, तो ये सबकी मांगे न्यूट्रल हो भीख। जाए, हाँ न्यूट्रल हाँ, हो ना काऊ से जाए, दोस्ती ना काऊ से बैर। खत्म। अंजिला माँ, मैं हाँ। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सुनिए। जब आपका प्यार हुआ फिर शादी हुआ, है ना? जो भी हो, आपका शादी हुआ, उसके बाद जो प्यार होता है वो प्यार आप सिर्फ महसूस कर सकती हो, वो पूरा वृत्तांत नेकेड हो नहीं सकती किसी के सामने, है ना? ऐसा ही प्यार होता है वो, जो बातों से नहीं बताया जाता, वो बस उसके भाव में दिखा जाता है। एक्चुअल एक्चुअल माताजी, मैंने हमारो ब्याह समाज के हिसाब से हुआ, कोई प्यार समाज व्यार के से हुआ हिसाब नहीं, से हुआ भी, इसलिए प्यार तो हुआ होगा तो ना, कभी तो इसलिए प्यार हुआ हमारा होगा। हमारे को प्यार आवे कोई नहीं। प्यार कुछ मतलब आपको प्यार का अनुभव ही नहीं। हाँ, नहीं अनुभव तो कैसे है, अब जैसे आप हो ना एकदम लवली लवली क्यूट क्यूट प्यारे हाँ प्यारे, तो आपके प्रति बहुत प्यार आता है भीतर से, तो मैं हाँ। आपको कितना कितना प्यार से कहती हूँ कि यार आई लव यू, मेरा है ना? बताने का तो मतलब ये, तो सुनिए। ये चीज है ना, हर किसी के लिए नहीं हाँ, निकलती है, जब कोई चीज दिल को छूती है ना, तब फिर एकाएक निकलती है कि अरे आई लव चींटी, यू। तितली, हाथी, पंछी, जो भी तो एक ही तो उड़ता, तो आके प्रेम तो है ना। अगर तो माँ हाँ अपने हाँ बेटे हाँ, को प्रेम कर नहीं पाई तो वो क्या माँ रह जाती है? वो पहले ही गॉड गिफ्टेड होता है कि अब बेटा होगा, फिर उसे वो प्यार ऐसा वो अब से आप निकल जाता है ना प्रकृति से, क्या आप देकर नहीं निकलता ना, नहीं वो नहीं कोई होता बात है नहीं, हाँ है आपकी ना? बात एकदम सही है, तो ये इस पे अपन हाँ, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बस जो अपन ने सुनिए जो ना, मैं ये बात भैया बताना से जो चाह बात रही हुई हूँ थी ना, कि तो आप इनसे ना, नहीं नहीं नहीं, आप बस ये राजेश भैया को इतना पूछ रही हो ना, ये वाला हाथी चींटी ये लड़ो ये पूछ रही है ना, राजेश भैया बता नहीं पा ना रहे ना वैसे, ना ना क्योंकि ना ना ना, ये बस सुनिए, जो बातों में है ना वो बातों में समा नहीं जाता, वो बातों से नहीं होता, वो बस अनुभव होता है। वो इतना होता है कि वो बताया भी नहीं जाता। जो प्यार होता है ना, वो जो प्रेम होता है, जो परमात्मा के साथ और जो मिलन की घड़ी होती है ना, वो बातों और शब्दों में बताया नहीं जाता, नहीं वो नहीं उसे आपकी बात अनुभव करना बिल्कुल होता राइट है। है, वो बिल्कुल अनुभव बिल्कुल। करके फिर वो उसको ऐसे बहुत निखारा ही जाता बहुत है। गुदगुदी वाली चीज होती है। हाँ, तो आप अगर बातों में समाने जाते हो तो आपने वो फील नहीं किया है अभी तक। अगर आप ना उसे ना ना बातों से बताना आपकी चाहते बात हो। सही है, मैं तो जैसे ये हाँ भैया वहां गए थे ना, तो हाँ, ये इतना आनंद और अमृत मैं राजेश भैया झरना की भाव से ही करके पकड़ पा रही हूँ। पी मंजिला करके माँ, आए मैं हैं। इसीलिए बोल हाँ रही हाँ, हूँ। राजेश भैया की वो शब्द में देखिए, उनके भाव अभी मैं देख रही हूँ, उनके आंखों में ऐसे आंसू बह वो होते हैं ना, वो फील कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि उनको शब्द सॉफ्टनेस, भी उससे कम हो रहे हैं, उनका शब्द भी उसे हाँ हाँ, नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सॉफ्ट मिलन, सॉफ्ट सॉफ्टनेस, हाँ, वो मिलन करके आए हैं, इसीलिए उनके शब्द कोमलता, भी उनसे जाहिर हो नहीं पा कोमलता रहा है। कोमलता, हाँ, कोमलता एकदम। हाँ हाँ, इतना कोमलता कि वो अपना बस वो अब कर सकते हो तो बस रो सकते हैं, अब जाकर वो बस रो सकते हैं, वो कुछ भी कह नहीं सकते, है ना? नहीं लेकिन फिर उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने थोड़ा सब कुछ, सबमिट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, तो सब कुछ बहुत कह कुछ दिया कह उन्होंने। दिया, लेकिन भाव है, अगर वो बहुत कुछ कह दिया तो अभी भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, मैं ये बात कह रही हूँ। नहीं अगर उन्होंने सब सब कुछ कुछ पकड़ बता लिया। दिया है तो वो भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं, होता है। एक्चुअल एक्चुअल उनको एक टेक्निक आ गई, एक कला आ गई ना, कि कैसे हाँ परमात्मा से और प्रकृति से हाँ जुड़ा जाए, है ना? हाँ, ये लेकिन चीज है। हाँ, बस तो बस आपका क्वेश्चन इतना इतना हैबिली जा रहा था ना, तो मैं बस आपके क्वेश्चन को ये थमा दे रही थी कि राजेश भैया
अपने भाव में इतना व्यक्त कर रहे हैं ना कि बहुत उसे बस प्यारा वही इन्होंने भाव व्यक्त से किया। पकड़ सकते हैं। इंट्यूशन, इनको ये इंट्यूशन जो अंदर से आती है, हर हाँ। किसी के अंदर नहीं आती है स्रोत से, है ना? हम्म। हाँ, ये बात तो है। वो बहुत ऐसे पकड़ रहे हैं। बहुत सफल हो गए भैया। हाँ, राजेश भैया को तो अब उनके वर्ड्स में ही वो एक एक वर्ड झलक रहा है। नहीं उसे नहीं, बहुत हृदय हृदय की बहुत गहराइयों से उनको प्रणाम है कि उनका जाना सफल हो गया। जी भैया, राजेश बहुत। भैया जी, अभी आप हैं कि पधार गए? नहीं नहीं, हूँ ना, हूँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ हाँ भैया जी, तो एक बात बताओ कि जी जी। ये जो आपने 9-10 दिन वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे क्या? पूरा ही मौन रहते थे? हाँ, उनका पूरा मौन रहता था। पहले दिन से, नाइट से ही मौन चालू, मतलब फर्स्ट दिन गए ना तो उस तो जीरो डे से मतलब ही। मतलब स्लेट बत्ती से बातचीत करते थे आपस में, या संकेतों से, या हाव भाव से? नहीं, उनका आर्य मौन रहता है, संकेत नहीं, आव भाव नहीं, कुछ भी नहीं, अपना काम करना, सब सेट रहता है, ध्यान करो, खाना खाओ, सो जाओ, ध्यान करो, खत्म। अच्छा। सब नहीं, शेड्यूल पहले ही बता दिया। अब जैसे आपको एक रोटी और लेनी है, तो फिर आप कैसे करके लोगे? अपने आप ले लो। अरे जाके ले लो ना, रखा हुआ रहता है ना। अपने आप जाके ले लो, कोई बोल के अच्छा ही अच्छा, लेनी पुरुष, पड़ती है। मतलब पुरस्कारी का कार्यक्रम वहां पर नहीं था, जैसे परोसते हैं, ऐसा नहीं था ना? जी अच्छा जी, नहीं अच्छा था। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मतलब ना एक कुल और मिलाकर चीज है के ना। कुल मिलाकर के एकदम मौन की साधना उन्होंने सिखाई आपको कि मौन रहना है, भीतर से भी और बाहर से भी। जी जी। अच्छा, राजेश, बहुत बहुत बढ़िया रहा। मुझे तो तुम्हारी बातें सुन के ही ध्यान लग गया था, इतना गहराई हम्म। में आ रही थी तो कि मैं भी आंखें जुड़ यही गई थी इतना मेरी। सुन रही थी राजेश भैया की, वो मेरी तो ज्यादा नहीं सुनी, लेकिन एक एक वर्ड में भी वो सुंदरता झलक हाँ रहा था। वो दिव्य मिलन का सुंदरता होता है ना, हाँ, वो मिलन जो पूरा बह रही थी। हाँ, वो वर्ड्स में बता नहीं जाता, लेकिन एक वर्ड में भी उनका पूरा भाव ऐसे उछल उछल के बोल रहा था ना। तो मैं बस उसे पकड़ पाई, मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, लेकिन उनका एक वर्ड भी ऐसे बोल रहा था जैसे वो पूरा मिलन व्यक्त कर रहा था। ऐसा होता है ना, तो मेरे ऐसा पूरे फील कर शरीर में पाई। ऊर्जा भर गई थी और हाँ मेरी आंखें बंद हो गई, मैं ध्यान में हाँ, चली गई, सुनते सुनते ध्यान में। इतना सुंदर कि आप जब राजेश भैया बोलेंगे तो सबको ध्यान लग जाएगा, वो ऐसा ऊर्जा ध्यान लग स्वरूप हो गया, गए हैं। मेरा तो लग गया था ध्यान। हाँ, अब उनका वर्ड्स अब वो वर्ड्स नहीं रहा, वो पूरा भाव बन के बह रहा है बिल्कुल। इतना ऐसा सुंदर, लग इतना रहा था, सुंदर। बहुत अंदर तक उतरा है पूरा हाँ, बहुत ही अनुभव। ऐसा सुंदर। लग रहा था कि बस सुनते रहो, सुनते रहो। हाँ, कितना सॉफ्टनेस हो, इतना सुंदर कि बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। बहुत बहुत बधाई हो राजेश भैया। बहुत भाई, हम्म। जी जी माता जी, याद हो थैंक रहा यू। था इस दिन का मुझे तो बहुत दिन से, कि कब हम भी राजेश बहुत आए। आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भैया कब आए कब आए। आपकी कमी बहुत अखर रही थी, हमारे को खल रही थी। जी, ये कुछ नहीं है, भैया जी का दिया हुआ है, सब टिम्बर गीता का है, उसका, ये मेरा कुछ नहीं है। ये वो गोयंका जी को इतना मैंने भी परफेक्ट है बहुत ना, बहुत सुनिए सुना ना, है, ये गोयंका जी को। इतना, हाँ, उनका मतलब वो टिम्बर गीता का इतना परफेक्ट काम, इतना ये, मतलब वो प्रकृति ही करा सकती है, बाकी ऐसा दूसरा कोई करा नहीं सकता। ठीक है, ये मतलब वो जो भाव बता रहे थे कि ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना, पता है उसने क्या, एक एक क्या मैसेज आया ना, एक अभी जस्ट आया दिमाग में, तो बताता हूँ, ये भूल गया तो बताने को, कि राजेश लास्ट पेज पे है ना, हमने लिख देना है कि वो टिम्बर गीता काम कैसे करती है, ऐसा लिख देना। तो मतलब टिम्बर गीता तो साक्षात पूजा स्वरूप है, टिम्बर गीता ग्रंथ डमरू और त्रिशूल अपने घर में रखे, प्रतिदिन उसका पाठ करे, कम से कम एक अध्याय करे, सुबह शाम डमरू बजाए, और अपनी जो मनोकामना है वो पूरे मतलब मांगे, ऐसा जो वहां पे लिख देना। तो फिर और बैग में भी, हाँ, मतलब आप कैरी कर सकते हो बैग में, तो ये चीजें मतलब बुक के पीछे आप रख देना। और जरूरी नहीं है राजेश कि हर लोग सत्संग में आके तेरा सत्संग सुनेंगे, बुक के पीछे लिखे रहेंगे लास्ट पेज पे, तो वो लोगों तक बुक जाएंगी, तो हाँ भैया ऐसा 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 विधान है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो वो बोले राजेश ऐसा लिख ला, बोला हाँ ठीक है लिख देंगे। फिर क्या क्या आया नेक्स्ट थॉट पता है राजेश,
यहाँ पे तू लिख देगा ना डमरू रखे त्रिशूल रखे, तो लोग पूछेंगे भैया बड़ा डमरू लूं या छोटा डमरू लूं, बड़ा त्रिशूल लूं या छोटा त्रिशूल लूं। तो मैं बोला क्या करने का, तो बोले एक फोटो लगा देने का उधर, है ना, तो वो फोटो आ जाएगा। तो मैं बोला हाँ ठीक है, फोटो लगा दूंगा वहां पे। फिर मैं बोला नेक्स्ट लोग है ना ये वाले भी क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि लोग है ना धारणाएं मान्यताएं बता लेते हैं कि फिर डमरू पहले रखे या त्रिशूल पहले रखे या त्रिशूल बीच में रखे, ऐसा पूछेंगे। तो फिर मैं बोला टिम्बर गीता अब क्या, तो बोले अरे ये तो बहुत इजी है। मैं बोला क्या, हमारा मंत्र क्या है, मैं बोला डमरू वाले टिम्बर गीता वाह वाह वाह। तो पहले पहले डमरू रख लो तो डमरू वाले हो गया, टिम्बर गीता बीच में रख दो तो टिम्बर गीता हो गया, और बोले त्रिशूल रख दो, त्रिशूल में है ना बोले 3 शूल, वाह वाह वाह, हो गया बोले काम, नीचे मंत्र लिख देना, ऐसा रख देना, खत्म। ओह माय गॉड, मतलब वो उसकी हर एक चीज है ना, हर एक चीज यूनिक है। उसने क्या बोला पता है राजेश, जब तू ये बुक बेचने जाएगा ना मार्केट में, दूसरी कॉपी भी आएंगी जो टिम्बर गीता के ज्ञान वाली नहीं आएंगी, और इसको कॉपीराइट करेगा तो भी ये मार्केट में चलेगी ना, तो प्रॉब्लम करेगा। तो मैं बोला सोल्यूशन आप ही बताओ। तो बोले हाँ जब कॉपीराइट चलेगा, डुप्लीकेट नहीं है तेरे पे आएगा सब, तो अपनी बुक वहां पे रख देना। तो मैं बोला हाँ बुक रख दूंगा, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा कि यही कॉपी मेरी है। तो मैं बोला बताना आप क्या करने का। फिर मेरे दिमाग में मन बुद्धि लगा रहा था, मैं स्टिकर चिपकाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। दूसरे दिन ध्यान में बैठा तो क्या बताया पता है राजेश, वहां पे ना एक पीछे में कोड बना लेना, ठीक है। वो कोड किसको पता रहेगा ना, जो क्रिएटर है ना उसको ही पता रहेगा। वो क्रिएटर वो जो कोड बनाने का टेक्निक है ना, मेरे को उसने बताया ना, धरती में कोई नहीं बता सकता भैया, इतना खतरनाक वाला। बोले ये अभी रख देना, कोई बोलेगा ना भैया ये मेरा किताब है, बोलना ये कोड बता दे भैया तेरा किताब है, लेके जा, ज्ञान लेके जा, पूरा लेके जा, पूरा लेके जा, ये कोड क्या है बता दे। क्योंकि बोले ज्ञान तो बांटेगा अच्छा है, लेकिन ये धंधा करने वाले आएंगे ना तो इसको बोले ऐसे चमाट मारेंगे हम, वो भी बता दिया। और वो इतना खतरनाक सिस्टम बताया ना, मैं बोला ये धरती का आदमी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी बनाया जा सकता है, ये टिम्बर की तरह सोच सकती है। इतना अद्भुत ज्ञान, इतना ओ माय गॉड, खतरनाक वाला था, हर चीज परफेक्ट जी, हर चीज परफेक्ट। और ये ओ, अभी समझा ना मुझे, वो ऊर्जा स्वरूप है, वो बांध के रखा हुआ, वो मेरी गलती है, मतलब हाँ ठीक है, वो खुलती भी वही है ना, तो अब समय है ना खुलने का, इसलिए आया। तो अब ये बहेगी, अब ये मैंने पूछा था कि मतलब अभी तक के क्यों नहीं बहा, तो बोले तूने बांध के रखा है। फिर मेरे ध्यान में आया क्यों बांध के रखा है, कैसे बांध के रखा है, वो ऊर्जा है, उसको बस चैनल दे दो, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको वायर दे दो, उसको चैनल दे दो, ये बहेंगी ऐसा। मैं चैनल ही नहीं दिया, लोगों तक पहुंचने का है ही नहीं। बोले तेरे पास अभी है, मैंने मांगा दू करके, कोई आया तो है, वो बोले नहीं है। तो फिर बोले आएंगे कल 5,000 लोग खड़े कर दूंगी, तो देखा 5,000, पहले चैनल बनाओ। अरे इतना सारा ये करना वो करना, इससे जाके मिलना, इससे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इधर से ये मिलेगा, उधर से इसको पकड़ना, इसको फोन करना, पूरा पैकेज भर दिया इस भेजे में उसने, खत्म। क्योंकि वो उसका काम है ना, उसका करना है। उससे भी हाइट वाली बात बताओ, मेरी 3 तारीख को कोर्ट की यहाँ पे डेट थी, तो मेरा कुछ वारंट भी निकलने वाला था। तो मैं बोला टिम्बर की तरह देख, मेरे को बाहर जाके बुक्स का काम करना है, बुक्स मार्केट में लाना है। एक तो मैं बुक्स का काम करूंगा, नहीं तो वो वारंट आ गया तो फिर भैया मेरे को वो चक्कर में फिरना पड़ेगा। तो फिर कैसा, देख लेना बस। 9 तारीख को जब बाहर निकला ना, देखा वो एडवोकेट के 5 मिस कॉल थे, भैया कॉल किया, मैं बोला भैया जी क्या हाल। तो बोले कुछ नहीं भैया, आपको 4-5 बार फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया, वो अगली वाली पार्टी भी बोल रही थी क्या करने का, कोर्ट ने बोल दिया ठीक है छोड़ो अभी देखते हैं, अगली डेट दे दी। बोला क्या डेट दी, बोली 25 तारीख में। बोला बहुत टाइम है, 25 तारीख में तो 23 बार धरती घूम जाती है, तब तक के तो और कुछ निकल आ जाएगा। थैंक यू तिम्बर गीता, बढ़ो आगे, खत्म। मैं उसका काम हो रहा है ना, तो वो प्रकृति बरबर को भैया ने बोला था, तो प्रकृति के साथ एकाकार होते हैं ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी खाना पीना तुम्हारा काम वगैरह, क्योंकि फिर तुम नहीं रह जाते ना, वो हो जाते ना, जैसे भैया का हो गया, खान पीन रहना खाना पीना वो केयर करती है। सेम चीज मैंने नोटिस किया था वाराणसी का, जब सत्संग चल रहा था, भैया जी को मैंने पूछा था, बोला भैया आप आ रहे होंगे तो मैं टिकट कराता हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया था राजेश तू मेरे टिकट वगैरह की चिंता मत कर, मेरे को जब आने को मैं आ जाऊंगा। तो
फिर भी मैं, हाँ भैया मैं कब का कराऊँ, फिर मैं लेट हो जाएगा टिकट, मैं फिर आपका होटल बुक करके देखना हो। तो उन्होंने मुझे समझाया था, राजेश ये सब चिंता है ना प्रकृति करती है, अगर तू मेरी चिंता करने लगे ना प्रकृति तेरे को ऐसा झाड़ेगी ना, तू भूल नहीं पाएगा। तू मेरा बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तू छोड़, मेरे को भेजना होगा ना तो कैसे भी आ जाऊंगा, नहीं भेजना होगा तो हिलाएंगे नहीं यहाँ से। मैं सब इसका टेंशन, मतलब सब इसका व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो संभालती है। ये अद्भुत वाला है ना, मैंने देखा कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऊपर का हाथ करके अब बोलो खत्म। अभी तो मतलब ऐसा हो गया था ना कि भाव आ गया, बोल देना आ जाता है, बस बोल देना हाँ जी, बस कुछ बताना रहा बता देता है, नहीं रहा तो फिर अपना मजे करो। सेम सेम सिनेरियो। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति से एकाकार होने का मतलब कि हवा का झोंका आया, मतलब भाव उठाया और विचार आया, और फिर आपने उस विचार पर प्रयास के रूप में इम्प्लीमेंट किया, यही हुआ फिर तो प्रकृति से एकाकार होना। बाकी का जब आपके पास कोई विचार और भाव नहीं आ, यही बात हुई ना? हाँ यही है, यही है। जब कंप्लीट विचार शांत हो जाएंगे तो वो ब्रह्मांड का विचार हम सुन पाएंगे, ब्रह्मांड हमको क्या बताना चाह रहा है। मेरी वो मनोदशा चाहिए। मेरा खुद का ही चल पचल जा रहा है, उसमें वो आवाज दे रहा है राजेश करके, लेकिन मैं 100 बातें इधर कर रहा हूँ, तो कहाँ राजेश आवाज सुनाई देगा ना। हाँ, वो फिर गोल हो जाती है, गुम हो जाती है शोर में, हमारी चपर पचर पचर में, जी जो आप कह रहे हो, है ना? तो अब आपका जो चिदाकाश है, जो आकाश जिसको आप कह रहे हैं, चिदाकाश जो अंदर का चैतन्य आकाश है, वो आपका पूरी तरीके से खुल गया है। आकाश खुला, कौन सा चक्र खुला, कौन सा ये हुआ वो नहीं पता, बट वो बरस गई ये पता है मुझे। ना भैया, ये चक्र भी सारे एक, वो नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, कौन सा चक्कर खुला, हाँ, कौन सा आकाश खुला, कौन सा क्या खुला, और वो मेरे को नहीं पता। भीतर से आपका जो दरवाजे पे आप खड़े हुए थे ना, वो दरवाजा खुल गया। हाँ तो देखिए, अब मैं इसका है ना एकदम सारांश में ना, मैं ना मॉरल करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मेरे को हुआ, हम लोग इस स्टेज पे आए हैं, तो हम लोगों ने भी क्या करना चाहिए, तो क्या मिलेगा, क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी मतलब जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, हम 12 लोग 13 लोग भैया इंक्लूड करके, ये सब लोग ने इस स्टेज पे आ चुके हैं कि ये वाला चीज हम प्रकृति से एकाकार आराम से होके आराम से कर सकते हैं। किसी किसी के तो बहुत अच्छे अनुभव भी है, अनुभव आते हैं, ध्यान आते हैं। हाँ, जब मैं अनुभव की बात करता हूँ ना, तो ये वाला अनुभव मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ, वो सब छोड़ देना है अनुभव वाला, ठीक है। क्योंकि पता है, ऊर्जा जब शरीर में बह रही है, अपने नस नाड़ियों में जहां जहां से बहेंगे ना, तो एक कुछ तो भी अनुभव होगा। अब ये हमारे 72,000 नाड़ियां, मुख्य नाड़ियां, ऐसे तो करोड़ों नाड़ियां। तो भैया मेरे हाथ में से यहाँ से गई ऊर्जा, तो मुझे एक अनुभव हुआ, मैंने वो पकड़ा, फिर मैं भैया जी को बताऊंगा, अरे भैया मुझे ये वाला फील हुआ। फिर क्या होगा, दूसरा कुछ हाथ में से गया तो नहीं पकड़ा, तो अरे भैया मुझे नहीं हुआ। तो क्या होता है ना, क्या होता है, ये करोड़ों अनुभव आते रहते हैं, उसमें से कोई तो भी एक पकड़ते हो, फिर लगता है कि अरे मुझे ये अनुभव हुआ। तो जो पकड़ में आता है वो अनुभव पकड़ में आता है, बाकी पकड़ में नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि ये अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए सबके अलग अलग अनुभव रहते हैं। तो इसके साथ यही हुआ, मेरे को भी यही होने को होना, ये आते ही नहीं है, क्योंकि ये सब का स्ट्रक्चर, मतलब ऊर्जा तो बहेगी, बट सब कोई पकड़ेगा करोड़ों में से। राजेश ने पहला पकड़ा, शुभांगी ने 10वां पकड़ा, रमा माता ने 5वां पकड़ा, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसे 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 अलग अलग अनुभव पकड़ते हैं। ये कंप्लीट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो कार्यशैली है, बस यही निर्भर करेंगी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे चल के उस प्रकृति से एकाकार होकर आगे बढ़ने के लिए। मैं जब जीवन शैली की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ जीवन शैली में सिर्फ 4 बातें, जो भैया ने सीधा बोला। भैया ध्यान करना, खाना पीना ढंग से रखना, एक्सरसाइज करना और सोना भी,
ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया रात रात भर ध्यान में लग रहे, सोना भी। ये 4 चीजें आ जाती है जीवन शैली में। ध्यान कैसे करना हम सबको पता ही है। ये हो गया जीवन शैली वाला। दूसरा हो गया कार्यशैली। कार्यशैली एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी जो काम कर रहे हो वो होश के साथ करो, और उसी होश के साथ सभी काम करने हैं। क्योंकि उस होश के साथ रहोगे, प्रेजेंट में आ जाओगे। प्रेजेंट में आ गए तो विचार भी पास्ट वाला भी नहीं आएगा, फ्यूचर वाला भी नहीं आएगा। होश में आगे, होश के साथ काम कर रहे हैं। और वहां पे भैया जी ने एक पॉइंट और ऐड किया था कि काम है ना, मतलब प्राकृतिक रूप से ऊर्जा से हम दे रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करें ना, तो और ज्यादा वो ऊर्जा छलकती है, और ज्यादा उसका फायदा होता है। तो कार्यशैली में होश के साथ काम करने का, और ब्रह्मचर्य सधने का। तो ब्रह्मचर्य वही है कि प्रकृति के साथ में हम जब एकाकार करते जाएंगे, होश के साथ में रहते जाएंगे, उसी प्रेजेंट मोमेंट में जीते जाएंगे, उसको पकड़ पाएंगे। ना इधर के गए ना उधर के गए, आ गए वापस न्यूट्रल में, शांत हो गए, रुक गए। फिर तो इतना प्रेजेंट में आ जाते, रुक जाते हैं, पूरा सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक हो जाता है। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है, बस यही है। होश में रहो, प्रकृति का प्रवाह जान के ब्रह्मचर्य सदो, प्रकृति का प्रवाह जान के काम करो। अब आप पूछोगे भैया ये प्रकृति का प्रवाह कहाँ से समझेगा? तुम ध्यान करो। ध्यान करेंगे, ध्यान के गहराई में उतरोगे, प्रकृति का प्रवाह वही समझता है, वही ब्रह्मांड है, वही सब कुछ है, वही दूसरा मतलब वही सब कुछ है। वही जो कालापन बोलते हैं ना भैया, कालापन देख रहे, कालापन देख रहे, चिल्लाते रहते थे मेरे को, क्या आ जाता है रे तेरे को, आंख बंद करना, देखना कालापन, डमरू वाले टिम्बर गीता वाह 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 करते रहे ना, ये भी भैया नहीं कर सकते। ऐसा है। भैया ये अभी आप जिस होश की बात कह रहे हैं, तो यदि न्यूट्रल हो जाए तो इसी को होश कहेंगे और इसी को प्रेजेंट कहेंगे? होश वाला मालूम है क्या क्या हो जाता है ना, एक है ना, एक रोबोट, रोबोट वाला कंडीशन है ना, वो भी आता है। वो भी मैंने वहां पे फील किया था। रोबोट वाला कंडीशन मैं बताता हूँ क्या रहता है ना, कुछ भी विचार नहीं है लेकिन कार्य हो रहे हैं ऑटोमेटिक। मैं गया, थाली लिया, बैठा, वहां पे जो परोसा था लिया, चम्मच उठाया, खा रहा हूँ, विचार कुछ भी नहीं, थॉटलेस, खत्म। कुछ भी विचार नहीं, हट, पूरा खत्म। तो मैं रोबोट जैसा काम कर रहा हूँ ये। लेकिन ये वाला स्थिति नहीं है, एकदम थॉटलेस वाला नहीं है। होश के साथ मीन्स सजग होके काम, जो काम मैं कर रहा हूँ, क्या मेरा प्रेजेंट उसी में विचार है? मैं अभी सत्संग में ध्यान देके सत्संग कर रहा हूँ, तो क्या मेरा उसी में विचार है, या फिर मेरी माँ क्या खाना बना रही है वो सोच रहा हूँ, या शुभांगी को किस बुक के बारे में बताना है वो सोच रहा हूँ, या फिर एडिटर को कॉल करके वो कवर पेज हुआ कि नहीं वो सोच रहा हूँ। ये 4 विचार छोड़ के मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, जिस पे रुका हूँ वही काम कर रहा हूँ, ये होश है, प्रेजेंट है, खत्म। जी जी भैया, 100% कंसंट्रेशन किसी एक ही काम पर। हाँ, जब जब वापस देखो, हाँ, यहाँ पे पकड़ना माता जी। हाँ, एक ही काम पे अगर कंसंट्रेशन बोल रहे हो तो ऐसा होता है, एट अ टाइम काम करते वक्त है ना, आप 2-3 चीजें भी कर सकते हो। जैसे आप अपने गेहूं क्या बोलते हैं, चावल ऐसे देख रहे हो, चावल चुनना बोलते ना, चावल चुन रहे हो, चावल चुनते चुनते बातें भी कर रहे हो। तो ये मल्टीटास्क भी कर सकते हैं आप, बातें भी करो और चावल भी चुनो। बस बातें कर रहे हो उस समय ये चावल का खड़ा जो रहता है ना, वो ढकेल मत देना, वहां पे भी होश इधर भी चाहिए, होश इधर भी चाहिए, इतना होश रहना चाहिए। नहीं तो बोलोगे भैया मैं तो सिर्फ बातें करूंगी तो बातें ही करूंगी, खाना खाऊंगी तो खाना ही खाऊंगी, नहीं, जो कुछ भी कर रहे हाँ उस समय वो कर रहे हैं, होश उधर उधर, ऐसा वाला वो आ जाता है। मतलब वो अभ्यास से धीरे धीरे पकड़ में भी आता है। जी भैया। राजेश भैया, जो हाँ जी विजन भैया। देखा था ना राजेश को, यहाँ तक सीखना है, यहाँ तक सीखना ही पड़ेगा, जो था ना, वो आज कंप्लीट हुआ। आज की सत्संग में आपने सारी चीज और अंजिला माता जी की जो बातें कहे हैं ना, अब इसमें से ही सब प्रश्न है। हो गए, पहुंच गए भैया जी, बल्ले बल्ले। आप सब कुछ कर सकते हो, अब कुछ नहीं चाहिए, बस जो चाहिए वो खुद देगा। अब हो गया। जी जी समझे जी राजेश जी। भैया? जी भैया हाँ, जी, मेरा कुछ नहीं है, आप खाइए।
लेकिन दशा को एकदम ख्याल करना, क्योंकि हाँ अगर हाँ आप फिर दशा चेंज हुआ तो फिर वो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो तो आपको पकड़ना है, भैया बस दशा, उतना ख्याल करना और हो गया भैया काम। भैया दशा और वातावरण, हाँ, वो दशा के हिसाब से ही वातावरण होता है, वातावरण फिर दशा को एचिव करता है। उस एक ही पार्ट है, दो पार्ट है, इसको अब ले लो मिला के, अब शब्द भाषा इधर उधर कैसा। थैंक यू जी भैया जी। मैं मतलब वहां पे तो रो गा के उठते बैठते, यार ये नहीं मिलेगा ना, धरती पे किसी को नहीं मिलेगा। और शायद आप पता नहीं वो प्रकृति कराए नहीं कराए वो उसकी मर्जी, बट अभी तक के तो पढ़ा नहीं हिस्ट्री में कि कभी ऐसा भी हो सकता है। और एक क्षण भी नहीं लगा कि मुझे ज्ञान मिल रहा है, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, एकदम न्यूट्रल नेचुरल। एक क्षण भी नहीं लगा कि मैं गुरु के साथ भी भैया है हमारे, बस बता रहे भैया जी। हाँ, रिस्पेक्ट लेके पाँव भी नहीं छूने देते जी आप, वो तो रिस्पेक्ट कर रही ये करना पड़ता है भैया जी। आज गुरु पूर्णिमा है, पाँव छूने दो भैया जी। आज दशहरा है, पाँव छूने दो, तब पाँव छूने देते हैं। ये नहीं मिलता, ये कौन देगा यार, ये नहीं मिलेगा, धरती पे नहीं मिलेगा ये पूछा था मैंने टिम्बरगुता को, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों। तो उसने बोला था कि तड़प थी तेरी। तो मैं बोला इतनी मतलब थी, तो बोले हाँ, इसलिए मिला जो कुछ मिला, तड़प थी और आप मिल गए तो। इतनी तड़प थी राजेश, तभी तुम यहाँ तक पहुंचे हो। जी हमें लगता है ना कि हमारी तड़प कोई नहीं सुनता, लेकिन जब वो सुनता है ना तो फिर कुछ बात की देरी नहीं लगती। ये साधनाएं, ये वर्ष हिमालय जाना, ये कुछ धरे की धरे ही रह जाती है। जब वो तड़प अंदर से निकलती है ना तो फिर वो खुद प्रकट हो जाती है। टिम्बर गीता बस उसी का रूप है, साक्षात रूप।